गुड इवनिंग एवरीवन। राधे राधे सभी को। और आप सबको जन्माष्टमी तो जा चुकी है, बट उसकी भी बहुत ढेर सारी मुबारकबाद। और भगवान करे, आप कृष्ण जी करे आप सबकी लाइफ में खुशियां रहें। आज हम सब एक थैंक्स आप सभी का कि आप अपना टाइम निकाल कर हमारे इस वेबिनार से जुड़े हैं। आज हमारा टॉपिक रहेगा कुंडली रीडिंग, है ना मैम? यस, बिल्कुल। हमारे साथ पूर्णिमा मैम है, जिनको कि इस इंडस्ट्री में आई थिंक मोर देन 20 इयर्स हो गए हैं। यस, तो ठीक है मैम, शुरू करें। यस, बिल्कुल। यहाँ उपस्थित सभी मेंबर्स को मेरा नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। तो आज हम जो वेबिनार हमारी श्रृंखला शुरू हुई है उसके तीसरे हिस्से में हैं और आज हम लाइव कुंडली रीडिंग का सेशन करेंगे इस वेबिनार में। तो जो भी जितने भी लोग हैं जो नए हैं उनके लिए मैं अपना परिचय दे देती हूँ, और जो लोग पहले भी ज्वाइन कर चुके हैं उन्हें तो पता ही होगा मेरे बारे में। तो मेरा नाम पूर्णिमा है और मैं पिछले 20-22-25 साल से इस लाइन में काम कर रही हूँ। साइंस शक्ति इंस्टीट्यूट ऑफ मिस्टिक साइंसेस, ये मेरे इंस्टीट्यूट का नाम है, इसी पे काम कर रही हूँ काफी टाइम से। और मैं मेरी स्टडी जो शुरू हुई थी वो बचपन से ही शुरू हो गई थी। मेरी फैमिली में कुछ मेंबर्स विद्वान जो इस शास्त्र के बहुत अच्छे विद्वान रहे हैं, उनके साथ खेलते ज्योतिष की विद्या का ज्ञान हासिल किया। और वो इच्छा शक्ति इतनी प्रबल हो गई कि ग्रह क्या है, कैसे चलते हैं, कैसे काम करते हैं, मुझे जानना है। और वो प्रबल इच्छा शक्ति धीरे धीरे सेल्फ रीडिंग और जो मेरे फैमिली मेंबर्स थे उनके सहयोग से आगे बढ़ती रही। और उसके बाद जब समय मिला तो कुछ गुरु भी बनाए, कहते हैं गुरु बिना गति नहीं। तो मेरे जो पहले गुरु थे, जिनसे मेरी जिनको देख देख के मैं सीखी, जिन्हें पता भी नहीं था कि मैंने उनको गुरु अपना मान लिया है, तो वो है बालमुकुंद गौड़ जी, जो लखनऊ में रहते हैं, बहुत विद्वान है। उनके बारे में कुछ भी कहना दीपक को रोशनी दिखाने के बराबर होगा। और मेरी जिंदगी में उनकी ऐसी ऐसी प्रेडिक्शन है कि अगर मैं उनकी चर्चा करूं तो पूरा सेशन उसी में निकल जाए, टू द पॉइंट। तो वो मेरे पहले गुरु रहे हैं। उसके बाद बहुत सारे गुरुओं से मिलना हुआ, और चांस की बात है, तकदीर की बात है, भाग्य की बात है कि सभी गुरु मुझे अच्छे मिलते चले गए और ये जर्नी आगे बढ़ती रही। और अब खुद एक गुरु के रूप में मैं जो भी मुझे आता है, मैं ये नहीं कहती मैं परफेक्ट हूँ, क्योंकि कोई भी इंसान परफेक्ट हो ही नहीं सकता। स्पेशली ज्योतिष विद्या के क्षेत्र में हर आदमी लर्नर है, हर आदमी विद्यार्थी है। और जब तक हम विद्यार्थी तब तक हम सीखते हैं। जिस दिन हम ये मान लेते हैं कि अब हम परफेक्ट हो गए और हमें सब कुछ आ गया, उस दिन जिस दिन सीखना बंद हो जाता है उस दिन ये विद्या भी अपना स्वरूप दिखाना, अपने मिरेकल्स दिखाना बंद कर देती है। तो इस विद्या की सबसे बड़ी खूबी यही है कि आप अपने आप को हमेशा विद्यार्थी समझिए और आगे बढ़ने के लिए कुछ नया सीखने की ललक हमेशा दिल में दिमाग में होनी चाहिए। तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए एक दिल में मेरी इच्छा थी कि जब भी हम परेशान होते हैं, कोई परेशानी आती है, तो हम ढूंढते हैं कोई ऐसा योग्य ज्योतिषी मिल जाए जो हमें मार्गदर्शन कर सके। मिलते भी हैं, बहुत हिंदुस्तान में बहुत बड़े बड़े विद्वान और प्रखर बुद्धि वाले लोग हैं, जिनके जो लोगों के सामने भी नहीं आते, लेकिन उनकी जो प्रेडिक्शन है अप टू मार्क होती है, पत्थर की लकीर के बराबर होती हैं। बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं। हमारा हिंदुस्तान चमत्कारों का देश है, विद्वानों का देश है, ज्ञानियों का देश है। यहाँ पे हर मोड़ पे अगर आप किसी से मिलेंगे तो एक ना एक, कोई ना कोई विद्वान आपको ऐसा टकरा जाएगा। अगर सीखने की इच्छा है तो हर व्यक्ति से आप कुछ सीख के निकलेंगे। तो मेरी ये एक प्रबल इच्छा है कि हर व्यक्ति को ज्योतिष इतना तो आना ही चाहिए कि जब भी वो संकट में हो या उसका प्रियजन, कोई फैमिली मेंबर
संकट में हो तो उसकी हेल्प कर सके। सभी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर्स तो नहीं बन सकते और सभी की इच्छा भी नहीं होती, लेकिन दूसरी जगह जाके भ्रमित होने के बजाय अगर आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज है इसकी, तो आप अपने डियर वंस को हेल्प कर सकते हैं, अपने लिए सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। तो मेरा तो यही मानना है कि हर घर में ज्योतिष पहुंचना चाहिए। और पहले जमाने में आप देखेंगे तो हर व्यक्ति, हर घर में एक वैद्य, एक ज्योतिषी और एक टीचर हुआ करता था। हर घर में होता था। टीचर का मतलब ये नहीं कि आप बहुत एजुकेटेड हैं तभी टीचर है। टीचर का मतलब है सही एडवाइस देना। जिंदगी के अलग अलग समस्याओं में आपको सही रास्ता दिखाना एक टीचर का काम होता है, एक गुरु का काम होता है। तो आपको अच्छे गुरु मिल जाएं, अच्छे एडवाइजर मिल जाएं, इससे बढ़िया कोई चीज नहीं है। लेकिन खुद के लिए एक अच्छा एडवाइजर बनना वो भी बहुत जरूरी है। तो आगे चलते हैं। आज हम कुंडली का जो लाइव जो प्रेडिक्शन करेंगे, रीडिंग करेंगे, उसके लिए जो भी अपना डेटा देना चाहते हैं, डिटेल्स देना चाहते हैं, इच्छुक हैं जो भी, वो गौरव जी तो को अपनी डिटेल्स दे दें और गौरव वो चार्ट मुझे शेयर करेंगे। तो मैं जो क्वेश्चन है उनको लिखवा दीजिए यहाँ या स्क्रीन पे आ जाइए। और मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, जितने भी यहाँ उपस्थित हैं, प्लीज कैमरा ऑन करके बोलिए। कैमरा ऑन करने से क्या होता है, कुंडली बाद में बोलती है, आपके फिजिकल अपीयरेंस आपके बारे में बहुत कुछ कह जाती है। आपका फेस बताता है आपका लगन क्या है, आपका वे ऑफ टॉकिंग, आपका बात करने का तरीका, आपके बैठने का तरीका, वो बताता है कि आप किस लगन और किस ग्रह के प्रभाव में हैं। तो अगर आपके अपने बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं, सच सच जानना चाहते हैं, कई बार किसी किसी व्यक्ति की डिटेल्स, बर्थ डिटेल्स नहीं होती हैं, तो उनके बारे में सही से प्रेडिक्शन करना मुश्किल होता है। लेकिन जब वो सामने होते हैं तो उनके फेस देख के आपको बहुत कुछ समझ आ जाता है कि किस लगन के लोग होंगे और कौन सा प्लेनेट इनको रूल कर रहा है। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर कैमरा ऑन कर लें अपना अपना तो अच्छा रहेगा। वो आप पुरानी लोगों को भी कहावत अच्छा भी है ना लगेगा, मुझे कि भी अच्छा लगेगा। पुरानी कहावत भी है कि चेहरा सब कुछ बोलता है। बिल्कुल, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। चेहरा बहुत कुछ बोलता है, कुछ नहीं बहुत कुछ बोलता है, सब कुछ बोलता है। आपके कुंडली की आधी चीजें तो आपका चेहरा बता देता है। आपके ग्रह किस तरह से कुंडली में काम कर रहे होंगे, ये आपका चेहरा बता देता है। तो प्लीज जो भी है आप अपना हैंड रेस कर लीजिए और अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ ये यस, प्लीज हैंड रेडी रेज रखिए करके और ये हैंड डिटेल रेस दे करिए, दीजिए। मैं फिर उनको अनाउंस करूंगा नेम। सो प्लीज हैंड रेस कर करेक्ट। दीजिए जो पहले चाहते हैं। अभी किसी ने हाथ रेस किया था, आई थिंक खुशी जी। अच्छा, ये मनीष कुमार मिश्रा जी, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी सर। मनीष तो मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी इस लाइन में अग्रसर हैं और जी कर रहे हैं काम। वो देखिए आपका चेहरा बता रहा है। ज्योतिष, ज्योतिषी दूर से पहचाना जाता है माय डियर। बस मैं आशीर्वाद रहे सीखना चाहते हैं। बिल्कुल, आपके गुरुओं का आपके ऊपर आशीर्वाद है। आपका चेहरा बता रहा है, आपका जो फॉरहेड है वो बता रहा है कि आपके जो पूर्वज हैं उनमें से भी कोई ना कोई बहुत विद्वान रहे होंगे, चाहे आपके ग्रैंडफादर या ग्रेट ग्रैंडफादर या कोई भी व्यक्ति। जैसे मैंने कहा मेरी फैमिली में रहे हैं, तो आपकी तो पीछे परंपरा चली आ रही है माय डियर। जी करेक्ट। जी ये जो फॉरहेड है इतना चौड़ा आपका, ये बता रहा है कि आपके घर में विद्वान रहे हैं। और आपके ग्रेट ग्रैंडफादर क्या करते थे? हमारे दादाजी रेलवे में थे, तो रेलवेज किसी में थे, कारण लेकिन हाँ, हाँ दुर्घटना बोलिए। में थोड़ा उनका दुर्घटना हो गई थी उनके साथ, तो उनकी डेथ हो गई। वो तो बाद में लेंगे हम, जब कुंडली खोलेंगे। मैं वो काम क्या करते थे? रेलवेज में थे। जी जी, वो ट्रैक मेंटेनर थे, मतलब जो ट्रैक होता है उसको सही करते थे। ठीक है। तो क्या उनका उनको उसके अलावा भी कुछ और करते थे शौकिया तौर पे? नहीं नहीं, उसके अलावा खेती करते थे गाँव में सब। यस, मैं यही सुनना चाहती थी आपसे। जी
आपका मिथुन लगन है? नहीं, सिंह सिंह राशि है, बाकी पता नहीं है। सिंह राशि है, चंद्रमा सिंह राशि का है ना? आप कुछ देख लीजिए, मैं डेट ऑफ बर्थ और प्लेस और टाइम बता दूँ। आप नाम बिल्कुल, जरूर बताइए बताइए। अपना। मैम, मेरा जो जन्म तिथि है मैम, वो 7/12/2001 है। सात और बारह दो टाइमिंग है वो, हजार एक यस मैम, और जो टाइमिंग है वो मॉर्निंग की 7 से 7:30 के करीब है। मीन लगन की कुंडली है आपकी। बर्थ प्लेस आपका? सूर्य लगन में ही कानपुर, बैठा होगा। कानपुर उत्तर प्रदेश। 7 से 7:30 बोल रहे हैं, 7 है 7:30 है? मैम इसी के बीच में है, कोई अब क्लियर इसके नहीं। बीच में तो 7:05 भी हो सकता है, 7:20 भी हो सकता है, और 7:30 भी हो सकता है। मैं पहले इतना ध्यान नहीं देते थे सब टाइमिंग, नहीं, बट आपके यही कुछ। कुंडली हाथ की कुंडली बनी हुई है। मैम अभी चलिए तक पहले हम बनवाई नहीं है निकालते हैं, कोई। सिस्टम पे निकालते हैं। जी मैम। ये 7:30 बजे के अकॉर्डिंग है। 7:30 इन्होंने कौन सा दिसंबर बताया था ना? जी मैम, 7 दिसंबर। 7 दिसंबर 2001। यस मैम। ये कुंडली तो आपकी सही नहीं बन के आ रही है। ये तो धनु लगन की कुंडली है आपकी, और आप सिंह राशि कह रहे हैं, या तो वृश्चिक राशि है। आपका या तो जो सूर्य है उसका होना चाहिए कुंभ राशि का, या फिर मीन राशि का। और डेट ऑफ बर्थ 7 है तो कुंभ राशि ज्यादा विजिबल होती है। और यहाँ तो आपका, आप ईयर तो गलत नहीं बोल रहे हैं कुछ? वो सॉरी, नहीं मैम, मंथ तो ईयर गलत। 2001 है। दिसंबर दिसंबर ही था बर्थ का मंथ। देखिए, सितंबर में सूर्य मिथुन राशि में होते हैं, ठीक है? तो कैसे जी जी। पॉसिबल है कि दिसंबर महीने में सूर्य वृश्चिक राशि में हो? ये चार्ट सही नहीं आया है इनका। क्या नाम, गौरव? मैम फिर डेट में शायद कुछ इशू है इनका। क्योंकि सितंबर 12 सितंबर का भी अगर किसी का बर्थ है, ठीक है, तो धनु राशि का, ओ सॉरी, जी सिंह राशि का नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सितंबर में सिंह राशि का होता है। सितंबर अक्टूबर नवंबर, ठीक है, नहीं ठीक है, क्या नाम, अम, गौरव गौरव। ठीक है इनका, ठीक है, सही आया है, ठीक है, बिल्कुल एकदम। नहीं, सही सही बनाया है इनका चार्ट। आपकी सिंह मनी राशि नहीं है, वृश्चिक राशि है आपकी, ठीक है? मनीष जी, आप सवाल पूछिए, आप क्या पूछना जी चाहते मैम। हैं। और मनीष को सबसे पहले रिक्वेस्ट है। पहले तो इनकी राशि क्लियर कर दो ना। आपकी राशि जो है वृश्चिक है, सिंह राशि नहीं है, जी क्योंकि सूर्य वृश्चिक जी राशि का है। तो जो और जो चंद्रमा जो है वो आपका किस में है? हाँ, चंद्रमा की राशि सिंह है। महीने के हिसाब से हम देखते हैं तो वो आपका जोडिएक साइन राशि बनती है वृश्चिक, लेकिन चंद्रमा हम जन्म की राशि को रीड करते हैं यहाँ पे, क्योंकि नक्षत्र दशा वगैरह जन्म राशि होती है, वो सिंह राशि है आपकी, जी ठीक है? तो आप भी गलत नहीं थे अपनी जगह। चंद्रमा सिंह राशि जी। का है आपका, और चंद्रमा आपका मघा नक्षत्र का है। मघा नक्षत्र का जी मैम। चंद्रमा है आपका। करता हूँ तो मैं डिमोटिवेट हो जाता हूँ। सॉरी, फिर से बोलिए अपना प्रश्न। मैं जैसे कोई काम करता हूँ तो मैं करता तो स्टार्टिंग अच्छे से होती, बस करते करते डिमोटिवेशन आ जाता है। बिल्कुल, आप काम करते तो पूरी जोश और उस होश के साथ है, लेकिन करते करते फिर बीच में छूट जाता है काम, रुकावटें आ जाती हैं।
यही कहना चाह रहे हैं आप? प्रश्न आपका यही है ना मनीष, कि कामों में जो भी काम करते हैं उसमें रुकावट आती है? मनीष की आवाज ठीक नहीं आ रही है। मनीष, आप अपना जो, अगर आप देखेंगे आपका बुध जो 12वें घर में बैठा हुआ है, तो जब भी 12वें घर का बुध आता है, वृश्चिक राशि जी का बुध है, ठीक है ना? और जी एक सेकंड। और ये आपका जो बुध है वो शायद एक, सूर्य की डिग्री पूरी 21 है और मरकरी की 22, कंबस्ट है। जब भी सूर्य अस्त अवस्था में होते हैं तो काम में रुकावट आती है, ठीक है? तो आप अपने बृहस्पति को ठीक, सॉरी, बुध को ठीक रखिए। बुध को ठीक रखने के लिए आपको क्या नाम, ये विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। और नारायण कवच अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, क्योंकि जितना जोश आप काम करने में दिखाते हैं, अंदर से काम करते हुए आप एक बार एक स्टेप तो आगे ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद ही 2 स्टेप पीछे भी लेते हैं, उसके कारण, क्योंकि आपका जो कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है जल्दी। जी ओवर कॉन्फिडेंस और लो कॉन्फिडेंस में बहुत थिन लाइन होती है, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में। कॉन्फिडेंस के साथ आगे जाते हो और फिर बैक स्टेप आ जाते हो, क्योंकि मरकरी आपका अस्त अवस्था में 21 डिग्री का आपका सूर्य है और 22 डिग्री का मरकरी अस्त अवस्था में है। तो जब भी बुध अस्त होता है तो काम में, प्रोफेशन में दिक्कत देता है, और कॉन्फिडेंस भी थोड़ा सा लैक होता है, कमजोर पड़ता है। तो बुध को ठीक करने के लिए आप अपना, एक तो नारायण कवच रोज पढ़िए ताकि आपका विश्वास और अपने ऊपर बढ़े, ठीक है? और जी 12वें घर डॉक्टर। का बुध है, आपकी ये जो हथेली है ना, छोटी वाली हथेली, इसके नीचे का जो पर्वत है, जी माउंट जिसको बोलते हैं, तुलसी के पत्ते का अर्क लेके यहाँ पे लगाइए रोज। घर में तुलसी लगी हुई है? हाँ जी जी हाँ। है। और तुलसी आपने लगाई हुई है साउथ डायरेक्शन में, आपके घर में साउथ डायरेक्शन में तुलसी रखी हुई है, वहां से उठाइए, नॉर्थ ईस्ट में रखिए, जी, ठीक है? क्योंकि आपकी एंट्रेंस भी जी, साउथ की है घर की, हाँ आपके घर की एंट्रेंस भी साउथ की है। और अंदर घुसते ही आपके जी तुलसी का पौधा रखा हुआ है, बहुत सारे पौधे लगे होंगे, हाँ हाँ सर। ठीक है? जी जी बहुत सारे प्रॉब्लम। और आपके घर की जो सीढ़ियां एंट्री की वो टूटी हुई हैं। मैम कॉलोनी में रहते तो सीढ़ियाँ नहीं है, छत पे चढ़ने का ऑप्शन नहीं। एक या दो स्टेप जरूर होंगे अंदर जाने के लिए, मेन गेट से अंदर जाने के जी जी बाद जी जब आप घर, हाँ बोलिए। 24 अच्छा नहीं है। मनीष, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। मैं रेमेडी बता रही हूँ, वो करिए आप। एक तो नारायण कवच करिए अपने क्या नाम, कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, और काम धंधे में रुकावट ना आए उसके लिए, जो मरकरी के माउंट पे तुलसी का अर्क डेली लगाइए, ठीक है? डेली लगाइए। और कोशिश कीजिए जो जरूरतमंद बच्चे हैं पढ़ने वाले, उनको कॉपी किताबें आप भेंट में दीजिए। आपका बुध अच्छा होगा तो आपका काम भी अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका 10th हाउस लॉर्ड बुध ही है, और 12वें घर में जाकर के वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा काम धंधे में। तो बुध को ठीक करेंगे तो अच्छा रहेगा। जिस जोश के आप चलते हैं वो जोश बरकरार रहेगा आपका। आपके ऊपर बुध का प्रभाव है, आपकी जी शक्ल से धन्यवाद। बता रहा था, ठीक है? जी जी। और कोई? मनीष, आपके घर में किसी को न्यूरो प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ जी, दूसरी ले लीजिए गौरव। मैम मैं पूछना चाहती हूँ। हाँ जी, बताइए खुशी, डिटेल मैम मैं बताइए। अपने फादर की कुंडली में से पूछना चाहती हूँ। किसी की भी आप शेयर कीजिए।
डिटेल शेयर कीजिए। मैंने डिटेल्स शेयर कर दिए है। ठीक है, अभी वो चार्ट दिखा देते हैं। मेरा मोबाइल कहाँ है? ये रहने दो, कोई ना। गौरव चार्ट इनका शेयर कर दीजिए मुझे। गौरव, मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? हेलो, हेलो, हेलो। गौरव की आवाज ही नहीं आ रही है। देखना जरा क्या प्रॉब्लम है, उसको फोन करना, गौरव को। हेलो। हाँ गौरव, चार्ट चेंज कीजिए। इशिका, ये खुशी ने कुछ डिटेल्स आपको सेंड की हैं। खुशी, आपके फादर की हेल्थ ठीक है अभी? हाँ मतलब वैसे मेडिसिन चलती रहती है ब्लड प्रेशर वगैरह की, बट वैसे हेल्थ हम्म, ठीक है। ठीक है। बताइए क्या पूछना चाहती हैं? बिजनेस का पूछना है उनका, मतलब अभी कोविड से नोटबंदी के टाइम से बिजनेस बिल्कुल स्लो डाउन पे आ गया है बिल्कुल। पहले ठीक था? पहले हाँ, पहले ठीक था, अभी बिल्कुल बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा मतलब। देखो अभी मरकरी रेट्रोग्रेड थे, अभी आज ही डायरेक्ट हुए हैं वीनस और मरकरी दोनों। ओके। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा चेंजेस आएगा। मरकरी इनका भी अच्छा नहीं, आज जितने भी चार्ट आएंगे मेरे पास ज्यादातर उसमें मरकरी अफ्लेक्टेड आएगा, देख लीजिएगा। ओके। ठीक है। हम्म। और यहाँ पे जो मरकरी इनका भी बहुत अच्छा नहीं है, और बिजनेस में अप एंड डाउन तो इनको पहले भी रहे हैं। हाँ पर अभी मतलब नोटबंदी के बाद से बहुत ज्यादा स्लो डाउन है मतलब। ज्यादा स्लो डाउन हो गया, लेकिन बिजनेस एक जैसा तो कभी भी नहीं चला इनका। हाँ एक जैसा तो नहीं चला, बट कोविड के बाद से ज्यादा स्लो डाउन है एकदम से। बहुत मतलब पहले जैसे स्टेबल कंडीशंस थी अप डाउन यस, के बाद भी, अभी वो नहीं है। देखिए इनका जो बुध है वो पितृदोष कारक है। आप मतलब अपने, इनकी कुंडली में पितृदोष है, फादर की कुंडली में। हाँ पितृदोष में मतलब कैसे? पितृदोष का मतलब होता है कि जो हमारे जाने अनजाने में हमारे जो एंसेस्टर्स है, पूर्वज हैं, हाँ। उनसे कुछ गलती होती है, उस गलती की पेनल्टी के रूप में प्लेनेट यहाँ पे कुछ ऐसी जगह, ऐसे हाउसेस में बैठ जाते हैं कि वो ड्यूज को कंप्लीट करवाने के लिए आते हैं। तो जब तक वो ओके। प्रॉपर नहीं होते तब तक वो प्रॉब्लम चलती चली जाती है। और यही नहीं, अगर इनके दूसरे और भी भाई बहन है तो उनके भी स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम रही होगी। अब उनका तो आइडिया नहीं है। कोई बात नहीं, आपकी सिस्टर है आपकी? हाँ मेरी एक सिस्टर है। ठीक है, मैरिड है? नहीं, मुझसे छोटी है, अनमैरिड है। आप दोनों बहनों की तबीयत ठीक रहती है? कोई स्टमक रिलेटेड इश्यूज तो नहीं है? मैं चार्ट से, फादर के चार्ट से पूछ रही हूँ। हाँ मुझे रहता है एसिडिटी वगैरह, थोड़ा बहुत इनडाइजेशन एसिडिटी। अब अपने पापा से ये पूछिएगा, मम्मी पापा से, उनकी फैमिली में किसी की सडन डेथ हुई थी क्या पॉइजन के कारण? नहीं ऐसा तो मुझे कोई नॉलेज नहीं है। आपको नहीं है, पापा है, मम्मी है, दादी, कोई घर में बड़े होंगे, उनसे हम्म। पूछिएगा। अभी इतना टाइम नहीं है आपके पास, कल फिर हम आएंगे तो ये क्वेश्चन पूछ के रखिएगा। या फिर ठीक है। कोई यंग गर्ल आपके फैमिली में सडन डेथ हुई है, चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड हो, ठीक है, जिसके डेथ रिचुअल्स प्रॉपर नहीं किए गए हैं, जिसके कारण से ये ड्यूज आ रहे हैं। ओके। और जहां तक बिजनेस की बात है, पापा को बोलो अपने सूर्य को ठीक करें, सूर्य को डेली जल दिया करें तांबे के लोटे डेली से। करते हैं, डेली करते हैं। आदित्य आदित्य हृदय स्तोत्र का साथ में पाठ करें, वो भी करते हैं। वो जरूर करें। और क्या नाम, ये फ्राइडे के दिन गुलाब जामुन ले लें, 6 गुलाब जामुन। ठीक है।
ठीक है, फ्राइडे के दिन लेके ओके रखने हैं, और सैटरडे को उनको किसी को भी हाँ चैरिटी कर देंगे, बच्चे को, बड़े को, बूढ़े को, किसी को भी। मंदिर में किसी पहले को भी भोग लगाएं, और वो 6 गुलाब जामुन जो अलग से पैक करे, कुल्हड़ में लेने हैं इनको, ठीक है प्लास्टिक पैक में नहीं लेना, कुल्हड़ में लेना है, ब्राउन पेपर लपेट के, ताकि इनके काम को हाँ आगे बढ़ाने में हेल्प मिले। ठीक 6 है फ्राइडे इनको बोलो कर दें, हर छठे फ्राइडे को 6 फ्राइडेज अच्छा 6 फ्राइडे कंटिन्यू। तक करना है यस, ठीक है ठीक है। अच्छा मैम और माँ लक्ष्मी का मंत्र बोलते हुए घर में जो मंदिर में दिया जलता है, उसमें 11 हाँ आहुति रोज दें, घी की ठीक आहुति। है सूक्ष्म हवन माँ लक्ष्मी के नाम का जरूर करें, भगवान ने चाहा तो आने वाले 1 महीने के बाद इनका काम ठीक हो जाएगा। ठीक है ठीक है, अच्छा मैम एक और चीज, ये घर का पूछना था इनका, मतलब खुद का घर कब होएगा? खुद का घर की तो अभी तैयारी है, काम ढूंढ तो रहे हैं, बनाने की कोशिश कर रहे हैं, 2025 तक ये घर बना लेंगे। 2025 तक हो जाएगा। बिल्कुल, घर जिसमें अभी रह रहे हैं वो चेंज हो जाएगा, यहाँ से शिफ्ट अब कर जाओगे आप लोग। अभी तो रह रहे हैं, वो तो पेरेंटल होम है, मतलब दादाजी का मकान है। हाँ, इससे आप कहीं शिफ्ट कर जाओगे। अच्छा और ये जो घर है आपका नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है, पापा का जो नॉर्थ, पेरेंटल हाउस है नॉर्थ ईस्ट हाँ नॉर्थ फेसिंग है। ईस्ट फेसिंग है। नहीं तो नहीं आप नहीं मुझे नहीं, इसकी ओपनिंग तो वेस्ट साइड में है, अभी जो पेरेंटल हाउस है। क्या डबल डोर है? हाँ जो पीछे वाला डोर है वो नॉर्थ ईस्ट है। तो नॉर्थ ईस्ट से ये एंट्री नहीं करते हैं, नहीं वेस्ट वाले डोर से करते हैं। वेस्ट से कर रहे हैं, ठीक है। नॉर्थ घर का ईस्ट जो से मेन उसको डोर है बंद वो कर रखा वेस्ट है कि ओपनिंग है, नहीं? फिर अंदर जाने के 2 डोर हैं, तो वेस्ट ओपनिंग से एंट्री करते हैं मोस्टली। गेट बहुत बड़ा सा है, कॉर्नर का मकान है क्या ये? नहीं बीच का मकान है। मतलब एक या दो ही छोड़े, ज्यादा बीच का नहीं है ये? नहीं बीच का ही है, दोनों साइड में अच्छा, 6-6 मकान छूटे हुए हैं, 4 या तो 6 मकान छूटे हुए हैं। फिर इनके चार्ट की तो मुझे थोड़ा सा रेक्टिफिकेशन करनी पड़ेगी टाइम के हिसाब से। कुछ चीजें मैच नहीं कर रही, मैं झूठ नहीं बोलूंगी यहाँ पे। कुछ चीजें जो मैंने बोली है वो मेरे हिसाब से फिट नहीं बैठ रही है। और ओके फाइनेंशियल जो मैं अभी जो चार्ट इनका है उसके हिसाब से आपको फाइनेंशियल क्राइसिस से ये बाहर है, इनका काम अच्छा निकले, बस उसके लिए जो रेमेडी बता रही हूँ करो, जो बताई है वो। और एक हर सोमवार को जो आग का पौधा होता है उसका दूध शिवलिंग पे चढ़ाएं। इसका आग के पौधे का? आग के पौधे का दूध वाला जो पौधा होता है ना, हाँ 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 उसका दूध कॉटन में भर के ले लें और फिर एक लोटे पानी में मिक्स करके शिवलिंग पे चढ़ाएं ठीक है एवरी मंडे। ठीक है मैम, फैमिली सपोर्ट भी नहीं है। अब वो देखो, इतनी डिटेल में मैं अभी बेटा नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे चार्ट रेक्टिफाई करना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें मेरे अकॉर्डिंग मैच नहीं कर रही हैं, ओके इस चार्ट को मुझे रेक्टिफाई करने की जरूरत पड़ेगी। तो जो जहां ठीक। मुझे नहीं ठीक लगता मैं वहां आगे ज्यादा बोलती नहीं हूँ, ठीक है। ओके हाँ हाँ मैं बिल्कुल तुक्केबाजी में बात नहीं करूंगी, ठीक जब है तक मैं ठीक है सेटिस्फाई नहीं हूँ जी, मैं आपको कैसे सही बताऊंगी। इसमें ज्यादा टाइम हाँ हम दे भी नहीं पाएंगे, और भी और लोग हैं। वेबिनार में हाँ ज्यादा बट टाइम नहीं दे हाँ, पाते हैं। बट तो अगर टू है द कि पॉइंट जो, आपको जिस हाँ, नंबर से मिला है, आप कांटेक्ट करके मैम से वैसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, अगर आप अपॉइंटमेंट लेकर के करना आप चाहें बात तो। कर सकते हैं, ठीक है। या कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, या फिर पूरी फैमिली की रीडिंग कर सकते हैं अपनी। और क्या, खुद बनो ना। अभी चार्ट करेक्शन करिए, अपना खुद ही बनिए आप। ठीक प्रॉब्लम है एक ऐसी चीज है जो हर रोज ही कुछ ना कुछ नहीं होती है एक लाइफ में, आज का टाइम ऐसा है। तो हम्म कंसल्ट करने के लिए बार बार आप जाएं, इससे तो अच्छा खुद ही कर लिए, और आप डेली मैं टू तो डे चाहती हूँ अपना हर खुद घर कर में एक सकते हैं। एस्ट्रोलॉजर हो जो कहीं बाहर जाने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। अभी हम्म फाइनेंशियल क्राइसिस के से बाहर आने के लिए जो चीजें बताएंगे वो रेमेडी कर लो, ठीक है। क्योंकि इतना डिटेल ठीक में है हम, कम से कम मुझे 1 घंटा लगेगा इसको रेक्टिफाई करने में। बहुत सारी चीजें मेरे हिसाब से सेट नहीं है चार्ट में, मुझे हम्म सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही बोलते हुए। तो मैं ऐसे ओके ही बस बोलने के लिए नहीं बोलूंगी बेटा, ठीक है। ओके थैंक यू। गॉड थैंक यू। ब्लेस यू। संतोष सिंह तोमर जी, अनम्यूट कीजिए प्लीज। जी हाँ सर। इन्होंने डिटेल डाली हुई है अपनी डॉटर की है।
अच्छा, ये वही है क्या जो फर्स्ट वेबिनार में थे शायद? इनकी अब साउंड इसकी इनकी वॉइस में ना इको आ रही है बहुत ज्यादा। ये आपको भी रिपीटेड साउंड आ रही है क्या? नहीं नहीं आ रही, उसको बंद कर देना। आपने टीवी ऑन किया हुआ है या यूट्यूब किसी दूसरे उस पे चला रखा है आपने? प्लीज उसको बंद कीजिए, नहीं तो बात क्लियर नहीं हो उस पाएगी। पे चल रहा है वो। एक ही घर में दो दो हाँ, से। उसको बंद कर दिया, अब ठीक जी है। हाँ, अब ठीक है हेलो जी। हाँ, डिटेल हाँ, इनकी ले ली आपने? मैंने हेलो, शेयर कर दिया इनका। हाँ जी, सवाल पूछिए संतोष जी। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। आवाज आवाज आ रही है नहीं। आपकी? बोलिए, आपका सवाल क्या है? ये बच्ची के बारे में पूछना था, इसके जॉब के। जरा लगा दीजिए गौरव। देखिए, इसका 10th हाउस लॉर्ड सैटर्न है जो कि अभी रेट्रोग्रेड पोजीशन में है। इसका बर्थ टाइम का रेट्रो है क्या, देखना जरा गौरव। हाँ जी। इसका जो बच्ची का जो सैटर्न है कुंडली में, बर्थ हम्म। टाइम पे रेट्रोग्रेड है या डायरेक्ट है? मुझे यहाँ स्क्रीन में पूरा आ नहीं रहा। नहीं, रेट्रो नहीं है, डायरेक्ट है। तो अभी जब तक ये रेट्रोग्रेड रहेगा सैटर्न, तब तक तो इनकी जॉब लगनी मुश्किल है। रेट्रोग्रेशन से निकल के जैसे ही सैटर्न वापस आएंगे, डायरेक्ट जी, होंगे, इसकी जॉब लग जाएगी। गवर्नमेंट जॉब मिलेगी? गवर्नमेंट जॉब इसकी, जस्ट 1 मिनट। गौरव ये चार्ट जरा फिर से दिखाना। वैसे तो चांस तो है गवर्नमेंट जॉब के इसके। कब तक है? ये किस में, टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाह रही है, किस में जाना चाह रही है? नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन साइड, एडमिनिस्ट्रेशन या एडमिनिस्ट्रेशन में ना, यस। क्योंकि इसका जो मेरा पूछने का पर्पज ही यही था, क्योंकि इसके चार्ट में ना जी क्या नाम, प्लानिटरी पोजीशन भी ऐसी है एडमिनिस्ट्रेशन उसमें। इसको जी। बोलिए कि गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करें, इसके चांसेस हैं गवर्नमेंट जॉब के। कब लेकिन तक है इसकी वो? पोस्टिंग जहां है वहां नहीं होगी, इसकी अच्छा पोस्टिंग दूर होगी, जी। कब तक सिटी है वो से चांस? बाहर। सॉरी, कब तक है चांस इसके गवर्नमेंट जॉब अभी के? नवंबर के बाद। नवंबर के बाद? अभी कोई एग्जाम दिया है इसने? नहीं, अभी तो कोई नहीं दिया है, अभी निकले ही नहीं। नहीं, अभी निकले नहीं है ना, क्योंकि अभी सैटर्न हाँ रेट्रोग्रेड है, इसका अभी जॉब निकले। अगर ये दे भी दिया होगा एग्जाम, तो या तो उसका रिजल्ट नहीं आएगा और डिले हो जाएगा। अभी एग्जाम डिले हो रहे हैं इसके। तो हाँ। सैटर्न जब डायरेक्ट होगा तब इसकी जॉब लगेगी, और जॉब लग जाएगी, फर्स्ट क्लास जॉब लगेगी। तो अगले साल तक हो जाएगा? अब मैं इसी नवंबर के बात कर रही हूँ, हाँ 2024 में जॉब लग जाएगी इसकी। अच्छा, और शादी का? शादी में अभी टाइम है। कब तक? देखिए, अभी ये कितने साल की होगी ये बच्ची आपकी? 32। इसकी शादी 34 के बाद ही होगी, और करिएगा भी 34 के बाद ही। अच्छा 27 की जब इसकी एज थी, हाँ तब इसके ऑप्शन आए थे मैरिज के। हाँ, आए थे। तो तब उस समय क्यों नहीं किया आपने? की थी, लेकिन वो डिस्प्यूट हो गया। यस, क्योंकि इसकी 27वें साल में शादी हो जानी चाहिए थी।
27वें साल में नहीं हुई या हो के टूट गई, उसका रीजन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो नेक्स्ट मैरिज में अभी टाइम लगेगा, अ, इसकी जो मैरिज होगी वो 2024 में एंड में, या 2024 में रिश्ता होके 25 में शादी होगी। अच्छा, अभी इस बार तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ना? सेकंड मैरिज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टेबिलिटी रहेगी, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा सा एडजस्ट तो करके चलना पड़ेगा, क्योंकि आपकी लड़की बड़ी गुस्से वाली है। अच्छा। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको अपनी टंग पे, अपनी जबान पे कंट्रोल करना जरूरी है इसको। ये नहीं कि सारी और गलती उधर की थी या इसकी थी, दोनों की गलती थी, लेकिन इसको भी थोड़ा सा अपनी टंग पे कंट्रोल रखना पड़ेगा घर बसाने के लिए। जी जी। ठीक और है, ये जो, हाँ, जो लड़का रहेगा वो ठीक रहेगा, अच्छी लड़का पोजीशन वाला? सर्विस क्लास होगा जो आया, ठीक है। बहुत ज्यादा हैंडसम तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ ठीक रहेगा। और इसको एक इसके गुस्से को शांत करने के लिए, इसके कामों में रुकावट ना आए, इसको बोलिए अपने नाम की जो स्पेलिंग का जो फर्स्ट लेटर है थोड़ा बड़ा लिखिए, ये थोड़ा स्मॉल लिखती है। हाँ सही है। कैपिटल लेटर को बड़ा करके लिखेगी, ताकि इसकी जो टैलेंट है निकल के बाहर आए। हाँ, लेटर तो और सभी छोटे उसको, छोटे बारीक लिखती है। या नहीं, वो ये चीजों को हिडन रखती है। हाँ। जितना ये अपने आप को एक्सपोज करेगी, फर्स्ट लेटर अच्छा लिखेगी, और ऊपर स्लैंट ऊपर को जाना चाहिए 90 डिग्री एंगल पे, और नीच कोई कट नहीं होना चाहिए साइड में। ठीक है, और कोई रेमेडी रेमेडी, कुछ इसको एक करने के चांदी लिए? का कड़ा पहना दीजिए फिलहाल, अच्छा। नहीं तो इसको चाइल्ड बर्थ में भी दिक्कत आएगी। ठीक है। और जॉब के अभी दशा क्या चल रही है गौरव इसकी? शनि की चल रही। शनि की चल रही है ना? हाँ, 25 में खत्म तो होगा। शनि की दशा चल रही है, शनि की 7.5 भी है इसकी। हाँ, सेकंड फेज चल रहा है। या इसको बोलो भगवान शिव पे डेली 3 गुलाब के फूल चढ़ाया करे, हाँ और शिव रुद्राष्टकम का पाठ करे। ठीक। इसके कैरियर और मैरिज दोनों के लिए अच्छा है। जी। ठीक है, तो ये इसके रेमेडी इसके करवाइए इसको। इसके टेम्परामेंट के कम करने के लिए कुछ? बोला ना, इसको एक चांदी की चूड़ी पहना दीजिए टेम्परामेंट को कंट्रोल करने के लिए। ठीक। ठीक है ओके, ठीक है संतोष जी। ठीक ठीक, थैंक यू। नेक्स्ट, नेक्स्ट है ये प्रीति प्रजना। अनम्यूट कीजिए एंड प्लीज वीडियो ऑन कीजिए प्रीति जी। हेलो। हेलो प्रीति। नमस्ते। नमस्ते। मैं ना अपने करियर को लेके पूछना चाहती थी। ठीक है, डिटेल बताइए। मैंने उनको मैसेज कर दिया है। कर एक दिया मिनट। है। प्रीति, ये खुनीता कौन सा सरनेम है? मैं पहली बार सुना खुंतिया। है। खुंतिया। खूतिया। I'm from Odisha. I'm from Odisha. उड़ीसा से हैं? या करेक्ट। हाँ। एक्चुअली KHUNTIA लिखा हुआ है ना? हाँ हाँ, वो खुंतिया ही है। हाँ, खुंतिया, करेक्ट। यूनिक सरनेम है। थैंक यू। हाँ, मैंने पहली बार बहुत सुना, देर इसीलिए मैंने मैं भी पूछा। बहुत देर तक देख के इसको ट्राई कर रहा था पढ़ने की। जी जी। ये प्लेस कौन सा है आपका? जजपुर? जाजपुर बॉडी उड़ीसा। और मैं प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा? जाजपुर। हाँ, प्रॉपर उड़ीसा। उड़ीसा में ही जाजपुर डिस्ट्रिक्ट है। जाजपुर। हम्म। प्रीति, अभी कुछ कर रहे हो? हाँ, मैं स्टूडेंट हूँ। प्रीति, एक चीज मुझे ये बताइए, आपकी जो स्टडी के समय जब आप पढ़ने बैठते हो, हम्म। उस समय फोकस आपका बार बार हिलता है? हाँ। क्योंकि राहु और शनि दोनों आपके उसमें बैठे हुए हैं,
लगन में, और लग्नेश जो लगन लॉर्ड है वो बैठा हुआ है 12वें घर में। आपका जो थोड़ा सा अपना फोकस कीजिए, आपकी जो एज है इस समय, हम्म, अ, मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ज्यादा कुछ बोलूंगी नहीं, समझ जाना बस कि जो हाँ, आपका डिस्ट्रक्शन का कारण है वो आप जानती हो, हम्म, ठीक है? उस साइड से ध्यान हटाओ तो कैरियर में भी अच्छा कर पाओगे और स्टडी में भी अच्छा कर पाओगे। बट प्रॉब्लम तो वही होती है कि मैं हटा नहीं पाती किसी भी तरीके हटाना से। पड़ेगा। आप जो फैंसी दुनिया में जी रहे हो, जो फैंटेसी में घूम रहे हो, उससे बाहर आना जरूरी है आपको। आप बहुत कुछ कर सकते हो जिंदगी में, लेकिन आपकी हाँ, वो एक जो डिजायर है या जो एक नीड है, वो आपको कहीं पे भी मन नहीं लगाने दे रही। वो जो चीज मुझे मन लगाने नहीं दे रही है वो चीज को मैं भूलना चाहती हूँ, बट ऐसा होता है कि मैं अपने से निकालना चाहती हूँ, बहुत कोशिश करती हूँ, बट वो एक होती है कि अ, कोशिशें ही कामयाब होती हैं। अपने आप से प्रॉमिस करो कि मुझे कुछ बनना है, हम्म, ठीक है? हम्म, और क्योंकि आपका मरकरी भी कोई बहुत अच्छा नहीं बैठा है, मैंने पहले ही कहा था आज जितनी भी चार्ट आएंगे मेरे पास बुध पीड़ित आएगा। बुध अच्छा ही पोजीशन, अब कहने को 11वें घर में बैठा हुआ है लेकिन नीच अवस्था में बैठा हुआ है। तो जब बुध अस्त हो या नीच राशि का हो तो उसके रिजल्ट, आपकी परसेंटेज कैसी आती है? हमेशा जितनी मेहनत करती हो उतनी नहीं आ परसेंटेज पाती। परसेंटेज सही मतलब ग्रेजुएशन तक सही आती है, बट अभी मैं फिलहाल जिस चीज के लिए प्रिपेयर हो लेकिन रही हूँ बेटा उसको जितनी एक तैयारी मार्क्स। करके जाते हो हाँ, उतना और नहीं एक आता ना। मार्क्स नहीं, और सिली एक मार्क्स मिस्टेक्स का करते मार्क्स हो। अलग। आता सब कुछ है, लिखते समय आधा तो छोड़ देते हो, भूल जाते हो। वो अच्छा सिली मैम। मिस्टेक्स ना करो, उसके लिए बता रही हूँ मैं। पूरी बात ध्यान से सुन लीजिए आप। हम्म, आपको आगे बढ़ने के लिए दो चीज करनी होंगी। एक, सबसे पहले अपने बुद्ध को स्ट्रांग करो, ठीक है? मर्क्यूरी, मर्क्यूरी प्लेनेट, हाँ, उसके लिए हरी मिर्च खाते हो? हरी मिर्च हाँ, अपनी वोकेबलरी को ठीक करने के लिए हरी मिर्च डेली जरूर खाया करो, चाहे और कुछ लाल मिर्च खाओ ना खाओ, हरी मिर्च जरूर खाओ, ठीक है? हम्म, दूसरी चीज, अपना जो जो हैंकी रखते हो आप या हैंड टॉवल, हम्म, उसको थोड़ा सा उसके किनारे पे थोड़ी सी हल्दी लगा के रखा करो। हम्म, उसके किनारे पे थोड़ी सी हल्दी लगाया करो और उसको यूज करो उसको, ठीक है? आप बहुत कुछ कर सकते हो। सूर्य बुध आपका खराब होके भी थोड़ा सा स्ट्रेंथफुल है क्योंकि सूर्य के साथ बैठा है। अगर सूर्य के साथ नहीं होता तो आपकी एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं हो पाती। बहुत बार बीच में गड़बड़ाए हो आप। तो पहले जिस चीज की मैं बात करी उस तरफ ध्यान दो, फोकस करो, वहां से बाहर निकलो। उसके बाद हम्म। आपका कैरियर भी अच्छा रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा। आपने सब्जेक्ट क्या लिए हैं? क्या कॉमर्स बैकग्राउंड से हो? नहीं, 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 मैं साइंस के बैकग्राउंड से हूँ, अभी मैं फिलहाल बैंकिंग की तैयारी कर रही हूँ। तो मेरे को तो यहाँ पे क्योंकि फाइनेंस ही दिख रहा है ना। आप साइंस बैकग्राउंड से, आपने 12th कितने क्लास तक किया था? 12th तक? नहीं, मैं आफ्टर नॉन मेट ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन साइंस से ही किया है? हाँ। फिर ये लाइन क्यों चेंज हो रही है? मैंने ग्रेजुएशन 12th सब कुछ मतलब साइंस से किया है, बट आफ्टर मैं एमबीए करना चाहती थी, बट घर पे बोले कि मैंने अभी नहीं। आपको बोला ना 12th तक आपने हाँ, साइंस किया है। अब मुझे नहीं पता उड़ीसा में 12th तक साइंस करके नॉन मेडिकल ले सकते हैं या नहीं ले सकते, लेकिन यहाँ पे आपकी जो फील्ड दिख रही है फाइनेंस की दिख रही है। तो आप हम्म, बैंकिंग लाइन में ट्राई कर रहे हो, सही कर रहे हो बिल्कुल एकदम। क्योंकि आपके प्लैनेट्स आपको बैंकिंग लाइन, फाइनेंस के लाइन में ही ले जाना चाहते हैं। तो आप उसके एग्जाम दो। गवर्नमेंट जॉब तो मैं नहीं कहूंगी आपकी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ही आप फाइनेंस के फील्ड में या एचआर की जॉब के लिए ट्राई करो, या बट तो ऐसा बैंकिंग होता है लाइन के कि लिए या एचआर की जॉब के लिए। मैं बैंकिंग का एग्जाम दिया था मैंने, पर 2 बार मेरा एक एक मार्क्स के लिए नहीं हो पाया क्लियर। अभी तो अभी दिए हैं कुछ एग्जाम्स? हाँ, मैंने एक तो एक मार्क्स के लिए नहीं हुआ, अभी दूसरे का रिजल्ट नहीं आया है। दूसरे का रिजल्ट नहीं है, कब आएगा? वो शायद इस मंथ के एंड तक आ जाए। देखो, आई होप कि आपका रिजल्ट अच्छा है, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दिख रहा है यहाँ पे। हम्म, क्योंकि आपका भी 10th हाउस लॉर्ड सैटर्न ही है।
और वो अभी रेट्रो पोजीशन में है, देखना इनका रेट्रो है कि नहीं है। बहुत टाइम पे जरा ऊपर करना चार्ट को, बस बस बस, नहीं रेट्रो नहीं है इनका। आपके बेटा फाइनेंस के फील्ड में आपका ज्यादा अच्छा कैरियर रहेगा, तो बैंकिंग लाइन में ही, प्राइवेट सेक्टर में आप ट्राई करो। गवर्नमेंट का तो आपका इतना बनता नहीं है, बहुत स्ट्रांग योग नहीं है गवर्नमेंट का, ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर में आपको मिल जाएगी जॉब, किसी बैंक में या किसी फाइनेंस कंपनी में मिल जाएगी आपको। और थोड़ा सा स्टडी और करो आगे, अगर फाइनेंस के फील्ड में जाना चाहते हो, थोड़ा फर्दर स्टडी जो जो रिक्वायर्ड है हाँ, वो जरूर करो। मैं फर्दर स्टडीज करना चाहती हूँ, बट अभी बोले कि पहले थोड़ा सा। पैरों पे खड़ी हो जाओ, फिर आगे की स्टडी हम्म। बाद में करना। हाँ। थोड़ा इनकम होने लग जाए फिर शुरू करना, ठीक है। हाँ। हाँ, तो एक तो तो अपना जो मैंने आपको बोला है, हरी मिर्च जरूर खाओ, और हम्म, अपने रुमाल में थोड़ी सी हल्दी लगा करके रखो, ठीक है। पर मैम मैं बहुत गुस्सा आता है मुझे, मैं गुस्से का क्या करूँ? गुस्सा ना आने का कारण आपकी जो डिजायर है, क्या नाम, अनसक्सेसफुल डिजायर है, उसके कारण है। तो अपने आप को उससे बाहर निकालो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत जरूरी है आपको उससे बाहर आना। अगर उससे बाहर नहीं आओगे तो लोग आपका मिसयूज भी करेंगे और आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। मैं ओपन होके यहाँ नहीं कहना चाह रही हूँ, क्योंकि हाँ, पब्लिक मैं प्लेटफॉर्म समझ है ये, रहा हूँ। ठीक है ना। तो आप मेरा इशारा समझ के उससे बाहर आओ, तो आपका कैरियर भी अच्छा रहेगा और आपकी लाइफ में सब चीजें अच्छी होंगी। मतलब फ्यूचर में करियर परफेक्ट है। परफेक्ट है, थोड़ा स्ट्रगल है, मैं ये नहीं कहूंगी स्मूथ है, स्ट्रगल है, लेकिन चलेगा, मतलब कर जाओगी ऐसे अच्छा। ऐसे कितने साल तक स्ट्रगल है, क्योंकि 2017 से ही ये चल रहा है, ऐसा नहीं कि बीच में माय डियर, स्मूथ। 36 की एज तक, 36 की एज तक बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं है, स्ट्रगल है, ठीक है। तो आप मेहनत के साथ आगे बढ़ोगे। बहुत स्मूथ कैरियर नहीं है, बहुत स्मूथ लाइफ नहीं है, लेकिन कुछ चीजें आपके चार्ट में अच्छी भी हैं, तो अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस करो, तो अपने आप को आपको समझ में आ जाएगा आप कहाँ गलत जा रहे हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ले लीजिए गौरव। मैम, एक चीज मैंने काफी ऑब्जर्व करी है, जो भी ये हाँ, टूर्नामेंट से रूल होते हैं ज्यादातर सबका 35 साल तक इशू रहता है। मरकरी जिसका भी खराब होगा, सैटर्न जिस इनके लगन में सैटर्न बैठा है, सैटर्न की जो एज है 36 एज है, तो लगन में सैटर्न बैठ के उसने 36 तो एक साइड कर दिया आपके, उठा करके भैया जूते घिसो और अपनी हड्डियों को तोड़ो, फिर आगे बढ़ पाओगे। इनका तो बुद्ध भी खराब है, तो वो 36 साल तक तो स्ट्रगल है, ऊपर से राहु साथ में बैठा है, तो 36 साल भी मैं कह रही हूँ कि एक स्टेबिलिटी लिटिल बिट आएगी, लेकिन प्रॉपर जो स्ट्रगल है इसका 42 तक है। मैं बच्ची है उसको ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती। जब सतीश भी राहु, हाँ 36 टू 40, 36 से फिर भी स्टेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, अनम्यूट नमस्कार कीजिए जी। सतीश जी। हेलो, सुनाई दे रहा सर? बोलिए बोलिए। जी बिल्कुल सुनाई दे रहा है। एक जी चीज मैं मैडम। यहाँ पे तो अनाउंस कर दूं, आप डिटेल ले लीजिए इनकी, कि 15 सितंबर से हम लोग कोर्स लॉन्च कर रहे हैं वैदिक का। जो बिल्कुल नहीं जानते हैं उनके लिए वैदिक का बेसिक कोर्स अभी 15 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद हम आगे प्रेडिक्टिव पार्ट लेंगे, और जो दोनों ही पूरा ही करना चाहते हैं उनके लिए एक विशेष ऑफर है, कि अगर आप वैदिक का बेसिक और प्रेडिक्टिव दोनों करना चाहते हैं तो आपको फीस में स्पेशल डिस्काउंट हम आपको देंगे। उसके लिए आप ऑफलाइन, आप जो नंबर दिए गए हैं उस पर बात कर लीजिए, वो आपको पता चल जाएगा कितना डिस्काउंट देंगे। तो 15 सितंबर से हम ये लॉन्च कर रहे हैं कोर्स। जो भी आना चाहें, हमारे साथ जुड़ना चाहें, वेलकम है जी। संतोष सतीश जी अपनी डिटेल दे दीजिए। हाँ, भेज दिया मैडम सर। क्या बोलूं, आपकी तो चार्ट में प्लैनेट इतने स्ट्रांग बैठे हुए हैं, मिले जुले से प्लैनेट है, और हाँ मैडम। एक मैं कह सकती हूँ अच्छा चार्ट है। बस थोड़ा सा अपने गुस्से पे कंट्रोल रखिए, बाकी तो सब अच्छा ही है आपका।
आ, क्या पूछना चाह रहे हैं आप ही बताइए सवाल। मैडम मुझे थोड़ा फ्यूचर के बारे में जानना था। अभी फिलहाल क्या है, अभी थोड़ा बहुत कर्जा वगैरह हुआ है मैडम। मुझे थोड़ा ये डाउट है, थोड़ा आप थोड़ा पास्ट के बारे में कुछ बता सकते हैं ताकि मुझे ये टाइम और डेट कंफर्म मेरा ये बोल के कंफर्म कर दो और कुछ। देखिए पास्ट के जो आपका चार्ट इसमें मुझे इंट्यूशन देगा मैं बोल दूंगी, क्योंकि अभी जी प्लेटफॉर्म ये ऐसा है कि बहुत ज्यादा टाइम एक एक को बंदे को दे नहीं पाऊंगी मैं। जी जी यहाँ पे मेरे पास जो चार्ट है उसके हिसाब से मैं जो मुझे दिखेगा मैं बोल दूंगी। मुझे बताइए आपकी फैमिली में कोई मेडिकल फील्ड में, ये आयुर्वेदा में या कुछ इसमें काम करते रहेंगे पीछे बैकग्राउंड में, या हमारे स्पिरिचुअलिटी की मदर, फील्ड में? हाँ, मैडम मेरे मदर जो है हेल्थ डिपार्टमेंट में नर्स है। वेरी नाइस। देखिए चार्ट जब बोलता और है सही होता है तो सही बोलता है ना। जी मैडम। और और आपकी मदर बहुत ही स्पिरिचुअलिटी के, स्ट्रांग लेडी है। यस, आपकी मदर बहुत ही स्ट्रांग है। यस आप मैम। जो भी हैं अपनी जिंदगी में आज हैं, वो भी आप जी अपनी मदर के कारण हैं। जी बिल्कुल मैडम। वेरी बिल्कुल। स्ट्रांग, वैसे वेरी डिसिप्लिन और नॉलेजेबल लेडी हैं वो। जी मैडम। आपकी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है सर। राइट बिल्कुल करेक्ट है मैडम। सही है। राइटिंग अच्छी है। राइटिंग अपनी ठीक कीजिए। और आपके मैरिड लाइफ के क्या हाल है पहले तो ये बता दीजिए। मैं मैरिड होके अभी हाँ जी, मैडम, परफेक्ट है। मैरिज हो चुका है, 5 साल हो गए मैडम। हो हाँ गए। मैडम, थोड़ा बहुत ये अनुभव रहेगा वो कोई लेकिन बात नहीं, वो ओके, सबके इट्स बीच ओके, में नो रहती इश्यू। है, हर फैमिली में रहती है। लेकिन आपकी मैरिड लाइफ अच्छी और अच्छी हो सकती है। थोड़ा सा आप अपनी कुछ चीजों को कंट्रोल कर लीजिए, कुछ चीजों को ठीक कर लीजिए। ठीक है, मैं जी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ज्यादा कुछ नहीं बोलती हूँ। ठीक है, ओके हो सकता है उसमें आपकी गलती ना हो, आपको ऐसे एटमॉस्फेयर मिलेगा। जी जी करेक्ट। तो जी थोड़ा मैडम। सा अपने को आपको बचा के चलिए। हाँ मैडम। आपकी वाइफ बहुत टैलेंटेड है, हाउस वाइफ है और आपकी, वाइफ आपकी हाउस वाइफ जी है। जी मैडम। हाँ मैडम, हाउस वाइफ है। जितनी उसकी रिस्पेक्ट और करेंगे। हम भी, मैं भी एक हाँ, जी मैडम। बोलिए, आप बोलिए। एक 2 2 महीना हो गए मैडम, हम भी थोड़ा ये और स्कैनर का लेके आए हैं मैडम। तो हमारा जी, एक्चुअली वो डेंटल मटेरियल का शॉप है मैडम। करेक्ट। इंस्ट्रूमेंट जो पिछले 30 साल से हमारे अंकल कर रहे थे, तो उसको ही कंटिन्यू कर रहे हैं। थोड़ा और स्कैनर का भी ये भी करे मैडम, तो क्यों? मशीन भी क्योंकि लाए। आपका मेडिकल तो फील्ड ही वही दिख रहा पूछना है। था कि ये आपने अपनी मदर की यस मैडम, लेगेसी यस को मैडम। आगे बढ़ाते हुए आप इसी लाइन में गए हो। ठीक है, जी और मैडम, आपका जी अच्छा मैडम। जाएगा ये। हाँ, जो जो भी आपकी फील्ड है अच्छी है। अभी थोड़ा सा इस समय डाउनफॉल चल रहा है एट द मोमेंट, लेकिन आगे यस जाके ये यस अच्छा मैडम। हो जाएगा। हाँ जी। थोड़ा सा वही आपका वही थोड़ा जुपिटर वो कोरोना जुपिटर के वजह से थोड़ा कर्जा, यस यस एग्जैक्टली। लेकिन कोरोना में आपने वो कमाया भी है वो सर है जी। मैडम, वही वो कोरोना में तो आपने ऐसा कमाया ये भी नहीं, है। थोड़ा अभी फिलहाल तो थोड़ा बहुत नहीं, उतना नहीं जितना मैनेजेबल, जितना चाहिए था उतना ही ये करे। अभी थोड़ा कर्जा हुआ है मैडम, वो चुका के मैं कुछ कर सकता हूँ, ऐसा कर्जा कोई उतर लिमिट जाएगा। है क्या मेरे खुद के कर्जा बल आपका पे? कर्जा उतर जाएगा। नवंबर ऑनवर्ड से आप अपना कर्जा उतारना शुरू कर देंगे। खुद के बल नवंबर पे ऑनवर्ड से उतर कमा जाएगा आपका, पाऊंगा सर? 2024 में क्लियर हो जाएगा। ये जो कर्जा आपने प्रॉपर्टी के लिए लिया था, घर बनाने के लिए, या कमर्शियल शॉप ली थी? नहीं मैडम, थोड़ा वो बिजनेस में लगा है। नहीं, शॉप में हाँ, ही इन्वेस्ट करे थे मैडम। और थोड़ा बहुत तो वो ये काम से थोड़ा लॉस भी हो गया, थोड़ा बहुत हम भी फालतू खर्चे भी करते हैं थोड़ा दोस्तों के साथ कोई बात मिलके, नहीं। तो वो रेक्टिफाई हक कर बनता है लिया हूँ उनका, अभी। उनका हक बनता है, कोई बात नहीं। ठीक है, आप फ्यूचर तो का जो चार्ट है मेडिकल फील्ड ही दे रहा है। बिकॉज मैं बता देती हूँ, आप साउथ से बिलोंग करते हो। यस मैडम, फ्रॉम कर्नाटका। ठीक है, आपका जुपिटर और वीनस थर्ड हाउस में, मार्स फिफ्थ हाउस में, ये जो दोनों बैठे हैं, सूर्य और बुध चौथे घर में हैं।
ये जो तीसरे घर में जुपिटर और वीनस बैठे हैं और पांचवें घर में मार्स बैठा है, पांचवें घर का मार्स मेडिकल फील्ड में लेके जाता है। ये तो आप और भी अच्छा कर सकते हो, आपका बस वहां पे क्योंकि गुरु राहु के साथ फंस गया है, तो जितना आप और अच्छा कर सकते हो। हालांकि वहां तो बैठा राहु भी अच्छा होता है, लेकिन गुरु के साथ बैठ गया तो गुरु को थोड़ा सा पीड़ित कर रहा है। ठीक है, तो गुरु को आप अपने जो वहां पे भगवान विष्णु की जो पूजा है उनकी किया करिए। साउथ में बैठे हैं भगवान विष्णु के घर, दरबार में बैठे हैं, उनकी पूजा करिए, सब ठीक होगा आपका। कैरियर आपका ब्राइट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर्जे उतर जाएंगे। ठीक है, ओके। केसर के हर बल पे तो मैं कुछ मतलब खरीद पाऊँ। हाँ, अब मैं आपको कुछ चीजें बता रही हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। महीने में एक जी बार जो भी आपकी इनकम होती है, महीने की इनकम का आप कैलकुलेशन करते हो, उसमें से कुछ पैसे निकाल के एक केसर की डिब्बी लीजिए और पीले वस्त्र लेकर के भगवान विष्णु को, श्री हरि को चढ़ाया करिए। ठीक है, ओके, ठीक है। आप देखिए धीरे धीरे आपका काम बढ़ता चला जाएगा। महीने में एक बार करना है बस आपको। ठीक है। जब पूरे महीने की इनकम कैलकुलेट करेंगे, उसी में से पैसा निकालिए और भगवान श्री हरि के नाम के केसर की डिब्बी लीजिए, प्योर केसर, हाँ जी। और पीले कपड़े लीजिए, वस्त्र ओके, लीजिए, जो उनका अंगरखा और जो भी चढ़ता है वो जाके टेम्पल में चढ़ा के आइए। ठीक है ठीक है, ठीक है। जी। ओके जी, क्यों। जिन्होंने भी वीडियो ऑन की है सिर्फ उन्हीं का ही क्वेश्चन लिए जाएंगे। बिल्कुल। सोनिया जैन जी। गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड एक इवनिंग। हमारा जो एक वेबिनार है वो संडे को भी होगा, सेम टाइम 9 बजे। ठीक है ना मैम, टाइम? जी, ठीक। आप डिटेल बताइए सोनिया जी। मैंने डिटेल मेंशन की है अपने बेटे की। नाम है आदिश, बर्थ है 27th ऑफ सितंबर 2001। ठीक। सोनिया, हाँ, आदिश का मीनिंग क्या है? आदिश का मीनिंग है, एक्चुअली मैं जैन फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो हमारे जो पहले तीर्थंकर हैं आदिनाथ प्रभु, उनका नाम भी आदिश है, और लॉर्ड शिवा उन्हें भी आदिश्वर, आदिश बोला जाता है। ओके। हाँ जी। टाइम बताइए आप बच्चे का। टाइम है इसका 7:25 AM मॉर्निंग। प्लेस? प्लेस जम्मू। सोनिया जी, इसको चेस्ट कंजेक्शन तो नहीं रहती इस बच्चे को? मैम नहीं, इसको थोड़ा सा एलर्जिक इशू है कि बहुत बारी स्नीजिंग एक साथ होती है, लेकिन अभी इसको फर्क है क्योंकि ये पुणे रह रहा है, वहां का एटमॉस्फेयर इसको सूट कर रहा है। यस, ये थोड़ा हाँ सा इसका ध्यान रखिए, डस्ट से इसको एलर्जी है, और हाँ जी। चेस्ट कंजेक्शन, इसको ड्राई कफ इसको जमा रहता है हमेशा। ठीक है, ओके। तो हाँ और जी। दूसरा एक चीज मुझे बताइए, ये बच्चा इसको पढ़ाई में कोई दिक्कत परेशानी आई थी? अभी क्या ग्रेजुएशन कर रहा है? अभी तक तो कोई परेशानी नहीं आई है। वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा है, BE या पुणे में। बिल्कुल बीटेक में है ना? हाँ जी, हाँ जी। हाँ ठीक है, लेकिन मुझे ये बताइए 11th-12th में क्या इसका कुछ परसेंटेज कम आई थी, या इसका स्कूल चेंज हुआ था, कुछ तो हुआ था? 12th में इसका स्कूल चेंज करा था मैंने। 12th यस, में परसेंटेज तो इसकी काफी अच्छी आती रही है, 10th में भी अच्छी थी, 12th में भी अच्छी थी। ये ब्रिलियंट बच्चा है,
उसमें जी। कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है मुझे। ब्रिलियंट बच्चा है ये, और बड़ा मूडी है, लेकिन इसके मूड बहुत स्विंग करते हैं। मे बी इंट्रोवर्ट है, काफी इंट्रोवर्ट है। यस, अपनी अपनी चीजों को जल्दी से शेयर नहीं करता है, जो हाँ इसके जी। लिए ठीक नहीं है, जो इसके लिए ठीक नहीं है। और जब तक चीजों को नहीं शेयर करता, नहीं करता, और जब उससे बर्दाश्त से बाहर होती है तो एकदम से ब्लास्ट भी कर सकता है ये। तो इनसिक्योरिटी जो इसके अंदर है वो हाँ खुल के जी। बाहर आती नहीं है, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक अनवांटेड फियर इसके मन में रहता है, जो आपको इसका निकालना बहुत जरूरी है। ओके। ये और भी अच्छी प्रेजेंटेशन दे सकता है अपने एजुकेशन में, अपने कैरियर में आगे जाके, लेकिन जो इम्प्योरिटी कॉम्प्लेक्स, तो मैं नहीं कहूंगी, एक अनवांटेड सा फियर इसके वो रहता है, जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ या नहीं। ओके। वो 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 आदमी सिर्फ वो जानता है, आप लोग नहीं जानते हो। एकेडमिक वाइज तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इसे बिल्कुल टीचर्स, रहेगा। इसके जो प्रोफेसर्स हैं वो इसे थीसिस लिखने को भी बोल रहे हैं, जबकि अभी वो नहीं चाहते हैं। बिल्कुल, देखिए, अगर अकेला जुपिटर बैठा होता ना 10th हम्म। हाउस में, तो मैं कहती कि ये लड़का जितनी मेहनत कर रहा है उतना कर नहीं पा रहा है या कर नहीं पाएगा। और हम्म। चाहे उसके साथ राहु बैठा है 10th हाउस में, हम्म। बेशक से राहु बैठा है, गुरु और राहु बैठे हैं, लेकिन मंगल की दृष्टि के कारण राहु शांत बैठा है और गुरु को बल मिल रहा है, तो आगे इसका कैरियर भी ब्राइट है और इसकी एजुकेशन में भी अच्छा ही जाएगा ये। तो इसकी तो ओके। चिंता आपको करनी ही नहीं चाहिए। हाँ जी। इसकी एक्चुअली चिंता मत करिए, सारे काम अपने हाथ से करने का आदी है ये, हाँ जी, हाँ जी, सब काम अपने खुद से ही करता है खुद ही ये। करेगा ये। हाँ जी। ये सेंस, हाँ हाँ, ओवर बताइए। सेंसिटिव। सेंसिटिव तो है ना, क्योंकि एक अनवांटेड फियर उसके मन में रहता है हमेशा, तो सेंसिटिव तो वो है ही है। तो वो अनवांटेड फेयर क्या हो सकता है, रिगार्डिंग जिस व्हाट? कोई रीजन नहीं है उसका, घर से दूर ओके। रहेगा तो फैमिली सिकनेस फील करेगा, ठीक है। ओके। जैसे और हाँ भाई बहन जी। अगर इसके हैं तो इसको लगेगा कि मैं कहीं निग्लेक्ट हो रहा हूँ। हाँ जी, एक छोटा भाई और है उसका, हाँ, तो लेकिन निग्लेक्ट किया नहीं, उसे, क्योंकि आपकी बहुत साइड से क्लोज है। नहीं है माय डियर, हाँ जी। आपकी साइड से नहीं है, उसको ये फील होता है, ओके ओके ओके। ठीक है ना। हाँ उसको ये जी। फील होता है, और ये कोई भी चीज जो सुन लेता है ना एक बार, हाँ इसको जी। तुरंत याद हो जाती है, बिल्कुल एकदम माइंड में छप जाता है इसका, इतना ब्रिलियंट है ये। हाँ जी, एकदम से ग्रास्प कर लेते हैं। एकदम से ग्रेस्पिंग पावर बहुत अच्छी है इसकी। अभी इसकी 7.5 चल रही है, हाँ और जी। हालांकि कन्या लगन वालों के लिए 7.5 खराब नहीं होती, लेकिन अभी सैटर्न इसका गुजर रहा है छठे घर से, ओके। 6 हाउस से गुजर रहा है, तो थोड़ा हेल्थ का इसका ध्यान रखिए। इसके पैरों में थोड़ा सा ये थकावट बहुत महसूस कर रहा है, इसका स्टमक डिस्टर्ब चल रहा है इस टाइम पे। ओके। तो या तो ये लेट नाइट तक जागता है, जो कि जागता ही होगा 100% पढ़ने के लिए ये, तो हाँ, ये सिर्फ इसको, शायद हाँ, 2 घंटे ही होते हैं। देखिए अभी इस समय ना थोड़ा सा डिप्रेशन की शिकायत, इसकी एंजाइटी लेवल बढ़ा हुआ है। कुछ मत कीजिए, अच्छा। इसके एंजाइटी को दूर करने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। आप कहाँ हाँ रहते जी। हो? मैम जम्मू में, मैं जम्मू में रहती हूँ, वो पूना रहते हैं, वो पुणे में रहते हैं। कोई बात नहीं, अब वो हाँ जी। जहाँ है, क्या थोड़ा सा इसको कुछ बताएंगे, कर लेगा कि नहीं कर लेगा? मैम सब कुछ कर लेता है वो। हाँ, क्योंकि ये स्पिरिचुअल बच्चा है। इसको जी हाँ बोलिए जी। कि सरसों के तेल की एक बॉटल ले ले, हाँ जी। और जाके मंदिर में रखाया करे, या वहां पे पुणे में कोई लेक वेक कहीं मिल जाए, अच्छे। कहीं कोई लेक मिल जाए, बहता हुआ पानी हो जो, हाँ तो जी। जाके महीने में एक बार, हाँ एक जी। सैटरडे को, मतलब महीने में एक बार सैटरडे के दिन, वो जो सरसों के ऑयल की बोतल है उसको पानी में सारा ऑयल जो है छोड़ दे। ओके ओके ओके। क्योंकि इस समय इसका स्टडी का टाइम है, कैरियर का टाइम है, और ये इसकी एंजाइटी लेवल बहुत बढ़ी हुई है। अभी ओके। देखिए, इसके कोई शूज वूज भी गुम हो सकते हैं, तो इसको बोलो कोई अच्छा। बात नहीं, हो जाएंगे तो अच्छा ही है, इसकी प्रॉब्लम टल जाएगी, ठीक है जी। ठीक है ना। ये इसको इसके करवा दो। इसके बिहाफ पे मैं, हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, या तो ये यहाँ आए तब इसको कंटिन्यू 6 डेज करवा देना आपके पास,
जब ये आए तो, क्योंकि बच्चे अपने आप नहीं करते, मैं समझ सकती हूँ आपकी बात। जब ये आपके अगर पास छुट्टियों में आएगा अगर ना, बहता हुआ पानी ना मिले तो टेम्पल में छोड़ना है ना उसे। अगर बहता हुआ पानी ना मिले तो मंदिर में रखाएगा बॉटल को। ठीक है मैम, ठीक है। ठीक है, इतना कर देगा बस। हाँ जी मैम, ये फॉरेन जा सकते हैं क्या? फॉरेन सेटलमेंट का ये कुछ सोच रहे हैं? जरा इसका चार्ट दिखाना गौरव, एक मिनट। यस, बिल्कुल जा सकता है। ये हायर स्टडी के लिए भी जा सकता है बाहर। ओके मैम। कौन से ईयर में? अभी इसका ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट हो गया है। कितना बाकी है? दशा क्या है इसकी गौरव? दशा क्या चल रही है इसकी? इसमें मेंशन नहीं हो रही। नहीं नहीं, ये नहीं। इसकी महादशा देखिए क्या चल रही है। ये तो स्टार्टिंग की है। ये कितने साल का हो गया है? मैम ये 21 का है, अभी 22 कंप्लीट करेगा। तो इसको राहु की दशा चल रही होगी अभी। हाँ जी मैम, राहु की ही चल जो रही है इसकी। 2025 में कंप्लीट होगी। हाँ जी। नहीं, 2025 में मंगल की खत्म होकर के, नहीं राहु की ही चलनी चाहिए। 6 साल का है ना। 28 9 साल की इसको चंद्रमा की मिली है, और 6 साल की मंगल की। हाँ, राहु की दशा चल रही है इसकी। दो 2018 में इसकी शुरू हो गई थी राहु की दशा, और 2036 तक कंटिन्यू रहेगी। अब जरा इसका चार्ट नीचे करना। हाँ, 2025 में इसके चांस बनेंगे बाहर जाने के। ओके। 24 में तो नहीं है, 2025 और 24 26। भी कंप्लीट 24 होगी एंडिंग तो, में। हाँ यस। तो इसको जो जाने के चांसेस बन रहे हैं बाहर, 2025 या 26 में। ओके मैम, ओके ओके। ठीक है, सेटल हो सकता है ना वहाँ पे? ये जाएगा एक बार तो वहां पे सेटल ही होगा, ये वापस जल्दी से नहीं आएगा। चल ठीक है। ठीक है, विद योर ब्लेसिंग ऐसा ही हो, हम भी यही चाहते हैं। ऑलवेज ऑलवेज। ओके। ठीक ओके है, मैम, थैंक यू ठीक, सो मच। गॉड ब्लेस यू। सो थैंक थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट। सौरभ अरोड़ा जी। राम राम जी। राम राम जी। मुझे एक्चुअली अपनी मैरिज के बारे में पूछना है और फॉरेन सेटलमेंट का। डिटेल दे दीजिए। डिटेल मैंने दे दी पहले ही। चलिए। डेट ऑफ बर्थ बताइए सौरभ जी। 28 अप्रैल 1985। टाइम। 9:12 सुबह के। प्लेस। दिल्ली। सौरभ नाम है ना इनका? हाँ जी। सौरभ, आपकी अभी क्या रनिंग एज क्या हो गई है? कौन से ईयर का बर्थ है आपका? 85। 85 का है, तो मेरे ख्याल 39 रनिंग 39 है। हाँ जी। मैरिज हुई नहीं अभी, या होके कैंसर ओके खराब हो टू। गई है? ओके खराब यस, हुई है। यस। मैं एक चीज पूछना चाहूंगी, जो मैरिज आपकी हुई थी,
हाँ ठीक जी। है। ये आपने आप लव मैरिज की थी, आपकी नोन थी, क्या नाम ये जो अ, फीमेल थी? मेरे ऑफिस की कुलीग की ननद यस, थी। यस, वो आपके वर्क तो प्लेस से मेरे ही दिखाई दे रही है मुझे। जी। नहीं, बट वो मेरे वर्क प्लेस पे नहीं थी, मेरे को सिर्फ इंट्रोड्यूस कराया गया और मैं मिला बस। मेरे घर वालों कांटेक्ट ने तो वर्क पसंद प्लेस करा पे ही था। हुआ ना? हाँ, ठीक नहीं, है। वर्क प्लेस, हाँ, सॉर्ट ऑफ नहीं कह लो थी? वर्क प्लेस रिलेटेड। अच्छा, प्रोफेशन सेम था क्या लगभग, या नहीं, नहीं? डिफरेंट। नहीं, ओके। डिवोर्स हो गया? हाँ जी। सेकंड मैरिज के तो योग बने हुए हैं आपके। अब ये 2024 या 25 में, 24 में, जहां तक मुझे लगता है आप शादी कर लोगे दोबारा। ओके, और वो लव होगी या अरेंज होगी? क्योंकि देखिए, घर आपकी वाले तो लव 2020। मैरिज सक्सेसफुल नहीं है आपकी, फ्रैंकली ओके। स्पीकिंग। तो ठीक है। अरेंज मैरिज ही कीजिए। ओके। और हो सकता है लड़की इस बार भी आपकी फैमिली ही पसंद करे। ठीक है। ओके। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप अच्छे से खुल के बात करके तब फिर आगे हाँ या ना कीजिएगा। ठीक है। ओके। ओके। क्योंकि लव ठीक है। मैरिज तो आपकी सक्सेसफुल नहीं है, लव रिलेशनशिप बेशक हो आपकी, लेकिन बट लव ऐसा कुछ मैरिज भी नहीं है। सक्सेसफुल नहीं है। नहीं, नहीं, मैं एक ऐसा बात भी कह रही कुछ हूँ, नहीं है। अगर आप मेरी बात समझे नहीं, कि लव हाँ जी। रिलेशनशिप तो हो सकती है लेकिन वो मैरिज में कन्वर्ट नहीं होंगी। ओके। ठीक है। जी। फर्स्ट वाइफ से कोई चाइल्ड बर्थ तो नहीं हुआ था? मैंने अब मिला नहीं हूँ, मुझे पता नहीं है। आई डोंट हैव एनी क्लू विद दैट। ओके। आप प्राइवेट सेक्टर में हो ना? हाँ जी। इंजीनियर हो? सॉरी। इंजीनियर बाय प्रोफेशन? नो, होटेलियर। होटल में, टेक्निकल फील्ड या होटल, ठीक है। वहाँ मैनेजमेंट में है? हाँ जी। अ, बाहर जाने की जहां तक बात है सौरभ, तो बाहर जाने की अभी हाल फिलहाल बहुत अच्छे योग बने हुए हैं नहीं। आप घूमने ओके। फिरने बेशक जाओ, लेकिन मैं झूठी सपने नहीं दिखाऊंगी। बहुत अच्छे चांसेस नहीं है बाहर सेटल्ड होने के। आप घूमने फिरने के लिए जा सकते हो, लेकिन अभी तो वो भी इस समय तो हाल फिलहाल वैसा भी कुछ मुझे नहीं दिख रहा है। ठीक है। आप ओके। अपने सूर्य को ठीक कीजिए, आपका सूर्य पीड़ित अवस्था में है, सूर्य को ठीक कीजिए। आप कुछ करें या ओके। ना करें, सूर्य को जल दें या ना देंगे, अपने फादर के साथ रिलेशनशिप अच्छे रखिए, आपका सूर्य अपने आप ठीक हो जाएगा। ठीक है। फादर को सुबह मॉर्निंग में, फादर है ना अभी? हाँ जी। हाँ जी। आपने ग्रैंडफादर देखे अपने? नहीं। हाँ। तो आप सुबह उठ करके फादर के चरण स्पर्श कीजिए और उनसे ब्लेसिंग लेके घर से बाहर निकलिए। और जब कभी बाहर कहीं टूरिंग पे गए हुए हैं तो वहां से भी एक कॉल जरूर फादर को कीजिए। उनसे बोलिए एक हग आपको डेली दे। ठीक है। ओके। क्योंकि सूर्य, ठीक है। हमारे दो ग्रह ऐसे हैं जो हम खुली आंखों से जिन्हें देख सकते हैं, सूर्य और चंद्रमा। ठीक है। ओके। वो माँ बाप के रूप में भी हमारे साथ हमेशा होते हैं। तो सूर्य को ओके। ठीक करने के लिए, क्योंकि मैं आपको बोलूंगी सूर्य को जल दीजिए, आपका रूटीन बन नहीं पाएगा। जो आपकी यहाँ पे चार्ट मेरे सामने निखर के आता है, आप अपनी मन मर्जी के मालिक हैं। जो आपका दिल करता है आप वही करते हैं। तो आप पापा के साथ रिलेशन जितना अच्छा बना के रखेंगे उतना बढ़िया रहेगा। और कैरियर के लिए पापा की पहनी हुई वॉच या आप अपने पास रखें, या पापा की कोई ऐसी चीज जो वो बहुत ज्यादा यूज करते हैं, वो उनसे ब्लेसिंग के तौर पे ले लीजिए और उसको हमेशा अपने साथ रखिए। ठीक है। आपके कैरियर के लिए आगे और सक्सेस के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जहां तक फाइनेंस की बात है, ऐसे डाउन टू अर्थ, सॉरी, हैंड टू माउथ कभी भी नहीं होगा आपकी। आपके पास कैसे भी आए, कहीं से भी आए, पैसा आपकी जरूरत के हिसाब से आपको मिल ही जाएगा। थोड़ा सा अपने गुस्से पे कंट्रोल रखिए और
जब भी कभी कोई नए काम के लिए निकले तो हनुमान जी को लड्डू का भोग लगा करके, मोतीचूर के लड्डू, लड्डू ठीक है। बेसन वाले लोग बोलते हैं, मोतीचूर के लड्डू का भोग लगा के और प्रसाद बांट करके अच्छे से सबको, मतलब इतना लगाइए कि बांट सके, खुद भी खाइए, ठीक है। ठीक है। और नहीं तो ठीक है। घर से हलवा बना के ले जाइए, घर में कोई बना दे तो वो हलवे का हनुमान जी को भोग लगा के बांट दीजिए, आपको देखिए सब चीजों में फायदा होगा। ओके, क्योंकि मैं सूर्य को जल तो हर रोज ही देता हूँ, जी। और उसमें देते कैसे हैं, देते कैसे हैं? तांबे के लोटे में कुमकुम डाल के। कुमकुम डालिए, साथ में गुलाब के फूल डालिए, जो भी कोई भी लाल रंग का फूल, और भगवान ठीक सूर्य है। के 12 नाम हैं। आदित्य हृदय सोत हर रोज चलाता हूँ। आप चलाते हैं, मैं यहाँ पे बोलने के लिए बोल रही हूँ, भगवान सूर्य देव के 12 नाम हैं, ठीक ठीक है। है। ओम मित्राय नमः, ओम रवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्य गर्भाय नमः, इस तरह 12 नाम हैं, आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। ठीक उनको है। 2-4 दिन सुनेंगे, याद हो जाएंगे। तो वो बोलते हुए भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए, ठीक है। ठीक है। और अर्घ्य देते समय ये ध्यान रखिए कि वो पानी आपके पैरों पे नहीं गिरना चाहिए, हाँ जी। ठीक है। कोई गमला या ठीक है। बाल्टी या टब रख लीजिए, उसमें गिरे वो पानी, फिर आप अपने तुलसा में डाल दीजिए या कहीं पे भी डाल दीजिए, पैरों में नहीं आना चाहिए। वो पौधे पे ही जाते हैं। बस ठीक है। तो भगवान सूर्यदेव के 12 नाम याद करके उसको ठीक है। बोलते हुए जल दीजिए। ठीक है। मेरी जॉब और में तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, जॉब आपकी अच्छी रहेगी, मैंने कहा ना, फाइनेंशियली आपको, देखो कम और ज्यादा तो जिंदगी में चलता है, कभी खर्चे ज्यादा हो गए तो तंगी हो गई, कभी ज्यादा आ गया तो हम भी खर्च कर ही लेते हैं ना, लेकिन हैंड टू हम्म, माउथ कभी भी नहीं आपका चार्ट दिखा रहा है कि आपको पैसे की तंगी कभी होगी। वो चार्ट भगवान की ठीक तरफ से है। ऐसे बन के आया हुआ है। आप जब भी और प्रॉब्लम में आएंगे अपनी अपने इम्पेशेंट नेचर के कारण आएंगे। ओके, और मैं अगर एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहूँ तो उसमें हाँ, आगे कोई फील्ड में है कोई प्रोग्रेस? चार्ट दिखाइए जरा गौरव इनका। मुझे तो लग रहा है आप अभी भी सीख रहे हैं, कहीं कुछ ना कुछ कर रहे हैं आप। कुछ ना कुछ पढ़ता तो रहता ही हूँ मैं। पढ़ता रहता नहीं, कहीं ना कोई कोर्स भी आपने ज्वाइन किया होगा। अभी तो सैनिक जरा, सीख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। हाँ जरा एक बार चार्ट दिखाइए इनका एक बार। एक बार डिटेल दोबारा बतानी पड़ेगी इन्हें। 28 अप्रैल 1985, टाइम। 9:12 सुबह के, और दिल्ली। दिल्ली में किस जगह? मैं वेस्ट दिल्ली से हूँ, पंजाबी वेस्ट बाग, दिल्ली में किस जगह? पंजाबी बाग, मोती नगर। ठीक है। मैं भी वेस्ट दिल्ली में ही हूँ, अच्छा, कहाँ पे? विकासपुरी। हाँ, ओके। आप तो बॉर्न एस्ट्रोलॉजर बनकर आए हैं, आप क्यों पूछ रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी में मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ? अब आप तो लेकिन ये है सिर्फ कि आगे आप, प्रोफेशन वाइज। हाँ प्रोफेशन वाइज, आप प्रोफेशन में, वही मैं अभी ये कहने जा रही थी, आप सिर्फ एस्ट्रोलॉजी नहीं करेंगे, टीचिंग भी करेंगे और अपने प्रोडक्ट भी सेल करेंगे साथ में। देखते हैं, जय श्री राम, देखते हैं जो देखिए प्रभु आपकी इच्छा। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है। हम्म। आपके सिर पे बाल हैं या नहीं है, लेकिन आप गंजे को कंघी बड़े खूबसूरती के साथ बेच देते हैं। वो तो सेल्स बैकग्राउंड और होटल हूँ, तो फिर थोड़ा बहुत तो है ही। अब वो जो है सो है, आप जो क्लाइंट आएगा उसको आप अपनी एडवाइस, एक्सपर्ट एडवाइस के साथ साथ कुछ ना कुछ प्रोडक्ट भी साथ बेच के देंगे, इतनी कलाकारी आपके अंदर है, ओके। तो तो उसमें भी ठीक अच्छा है। ही करेंगे। फिर से सीखिए, सौरभ आइए, वैदिक कोर्स के बिल्कुल लिए करिए काम, आइए कोर्स ठीक है। ज्वाइन कीजिए, वेलकम है आपका। श्योर। आई मैसेज में डिटेल ले लूंगा। या श्योर। आप अपना नंबर व्हाट्सएप कर दीजिए, हम आपसे कनेक्ट कर लेंगे सौरभ। ठीक है, श्योर, आई जस्ट डू दैट। थैंक यू। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।
नहीं, ये कोर्स है हमारा बेसिक एस्ट्रोलॉजी का, 15 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। टाइमिंग वैसे हमने 9 से 10 रखा है, लेकिन अगर आप लोगों में से जो मेजॉरिटी ऑफ टाइमिंग आएगा हम उसी टाइम का सेट कर देंगे क्लास को। तो आप लोग वोटिंग कर सकते हैं कि टाइम क्या चाहिए आप लोगों को। 9 से 10 ठीक रहेगा या 8 से 10 ठीक रहेगा आप लोगों के लिए? आप लोग एक उसमें मेजॉरिटी में वोट करना चाहें तो कर सकते हैं, जो आप लोग के लिए सुटेबल टाइम हो। और अगर हाउसवाइफ्स हैं और वो आना चाहती है इस फील्ड के में सीखना चाहती है, तो उनके लिए एक ऑप्शन और भी है कि अगर वो लेट नाइट जैसे उनको अगर प्रॉब्लम होती है कि घर में सब लोग आ गए, अब कैसे सिस्टम पे बैठे कैसे पढ़ें, तो उनके लिए हम डे टाइम का भी हम कोर्स तैयार कर सकते हैं। वो जो मेजोरिटी आएगी हम उसी हिसाब से टाइम सेट कर देंगे। मतलब वो हम रात का तो रखेंगे ही, एक अलग से बैच हम डे टाइम का भी बना सकते हैं। गौरव शरण। नमस्ते मैडम। नमस्कार गौरव जी। जी, मेरा जो बै- जन्म तिथि है वो बै- 27 अप्रैल 1985 है। 10:30 बजे सुबह का है और जगह है मुजफ्फरपुर, बिहार। अभी तत्काल मैं अपने करियर में बहुत परेशान हूँ और जानना चाहता हूँ कि कब तक नई जॉब ज्वाइन कर पाऊंगा, और एस्ट्रोलॉजी में अचानक सा इंटरेस्ट जाग उठा है। तो क्या एस्ट्रोलॉजी कोर्स मुझे करना चाहिए, मेरे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, वो जानना ये चाहता था। अचानक से तो नहीं है, अचानक से तो नहीं है, इंटरेस्ट तो आपको काफी टाइम से है। और आपके क्या नाम, ये गाए बगाए इधर उधर से किताबें कुतुबें पकड़ के आप पढ़ते भी रहे हो। गौरव, आपने कभी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया था? मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हूँ, अभी दूसरी मेरी लेकिन गवर्नमेंट उसमें, जॉब लग गई है। लेकिन हाँ, पहली जॉब से मुझे उन लोग छोड़ नहीं रहे हैं, तो ये दिक्कत ये आ रही है, मुझे दूसरी जॉब ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ। ओके। जो अब जो ये डिपार्टमेंट डिफरेंट है, ये सेम डिपार्टमेंट है? सेम है लेकिन उच्च पोस्ट पे जा रहा हूँ। हाईएस्ट पोस्ट पे? जी जी जी। तो अभी जो प्रेजेंट वाले जो मेरी जो कंपनी है जो भी है, उसमें अभी क्या हम्म। हो गया है कि उन्होंने मुझे नहीं जाने के लिए किसी न किसी आरोप में लगा के मुझे अभी अटका रखा है। सर, यही मुझे लग रहा है कि आपको जो पुरानी कंपनी है वो आपको फायर करेगी, आपको आपकी मर्जी से नहीं छोड़ने देगी। वो जी कोई जी ना कोई एलिगेशन या लिटिगेशन दे करके तब आपको फायर करेगी। जी 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 ठीक है, क्योंकि आप देखोगे तो आपकी कुंडली में सूर्य के साथ राहु बैठा हुआ है। जी 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 तो ये जब भी सूर्य के साथ राहु है या शनि बैठते हैं खाना वो 10th हाउस में, तो ये मिथ्या आरोप लगा देते हैं, लग जाते हैं ऐसे लोगों पे। जी जी गवर्नमेंट जॉब होते हुए भी जॉब से फायर हो जाते हैं लोग। जी 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 ठीक है। और अभी तो यहाँ पे इस घर से गुरु और राहु दोनों गुजर रहे हैं। तो जो आपके सुपीरियर्स हैं, जो आपके बॉस हैं, जस्ट बॉस, जी 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 बेसिकली प्रॉब्लम उनकी तरफ से आ रही है। जी 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 तो बेटर ये है कि आप अक्टूबर तक शांति से रहिए इसी जॉब में। जी और जी अक्टूबर के बाद जैसे ही ये ट्रांजिट चेंज होगा, तो जी हो जी सकता है ये जो आपके जस्ट बॉस है इनका भी ट्रांसफर हो जाए, या जी जी किसी अलग डिपार्टमेंट में, या वो जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो रिमूव हो जाएंगी। तो अक्टूबर तक थोड़ा शांति रखिए, आप ज्यादा वो मत जी करिए बिना मतलब, नहीं तो कोई ना कोई मिथ्या आरोप आपके ऊपर लगा करके आपको फायर कर देंगे, इससे जी आपका सीवी खराब हो जाएगा। जी 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 ठीक है ना? जी थोड़ा जी ध्यान रखिए, क्योंकि 10th हाउस आपका इस समय पीड़ित हो रहा है। यहाँ से गुरु और राहु भी गुजर रहे हैं ट्रांजिट के, शनि की भी दृष्टि है जी 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 और गुरु रेट्रो हो चुके हैं। तो मेन प्रॉब्लम तो यहाँ शनि और राहु दे रहे हैं, लेकिन शनि और राहु क्योंकि रेट्रो हैं, तो वो भी इतना नहीं दे। शनि और गुरु रेट्रो हैं, राहु ज्यादा दिक्कत कर रहा है। तो ये राहु यहाँ से निकल जाएगा 10th हाउस के उसमें गोचर में से, फिर आपका रास्ता क्लियर हो जाएगा।
जी ठीक है। जी आपके फादर हैं अभी? जी जी हैं, फादर हैं। उनको क्या हार्ट की प्रॉब्लम है या कोई उनको कोई सीरियस हेल्थ इश्यूज हैं? नहीं, उनको हार्ट की प्रॉब्लम है, अभी हाल यस। फिलहाल ही हुई है। हाँ, उनको ध्यान रखिए, ये जो साल है अक्टूबर नवंबर तक का उनके लिए अच्छा नहीं है। जी 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 ये थोड़ा सा दिक्कत पैदा कर रहा है उनके उसमें। जी जी। अच्छा, ये एस्ट्रोलॉजी मैं क्या सीख सकता हूँ इसमें? बिल्कुल सीख सकते हैं। 7th हाउस जुपिटर, 5th हाउस सैटर्न, जी जी ये आपको एस्ट्रोलॉजी दे रहे हैं। और गुरु हालांकि यहाँ पे नीच के बैठे 7th हाउस में, लेकिन ऊपर से जो चंद्रमा की दृष्टि भी आके मिल रही है गुरुदेव से, तो ये आपको एस्ट्रोलॉजी दे रहे हैं। ठीक है। जी 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 लेकिन मैं यहाँ पे आपको ये नहीं कहूंगी कि आप प्रेडिक्टिव उसमें, अगर आप इसमें सीखना चाहते हैं अपने लिए सीखिए, लेकिन अगर आप प्रोफेशनली इसको करना चाहते हैं, जी ठीक है, तो उसमें जी थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको। जी ठीक है ना, उसमें थोड़ा सा जी टाइम लगेगा। जी 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 लेकिन एस्ट्रोलॉजी तो आपकी बहुत दिनों से चाहत है आपकी। जी आपकी जी। जो एजुकेशन में क्या नाम चेंजेस आए थे क्या कुछ, या प्रॉब्लम आई थी 10th और 12th के बीच में? नहीं, 12th के बाद प्रॉब्लम आई थी। 12th के बाद मैंने 4 साल का डिप्लोमा कर लिया था, यस, और उसके मतलब बाद गैप आ गया मैंने, ना। हाँ। जी जी, उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया। उसके बाद यस, मैंने बीए सोशियोलॉजी कंप्लीट किया, एमबीए किया, ये डबल जो एमबीए किया। जी। इंजीनियरिंग किया है गौरव आपने, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नहीं, मैकेनिकल में किया। मैकेनिकल में किया? आपका इंटरेस्ट उसमें था या क्या नाम मिला ही आपको वही था? हेलो, हेलो एक मिनट, गौरव, आवाज चली गई। शायद कुछ नेट इशू आ गया। ये बीच बीच में आ रहा है आज। अब पता चलिए नहीं तो हमारी भी दूसरा आवाज ले कहीं तक लेते जा हैं। रही है। हैं? जब तक दूसरा ले लेते हैं, शायद उनका कुछ इशू आ गया। हाँ, फिर ये चार्ट हमारे में फिर दोबारा डालना पड़ेगा ना फिर। ये आरती जी। हाँ जी, नमस्ते मैम। नमस्कार जी। मैं डिटेल्स शेयर कर चुकी हूँ गौरव जी के साथ। मुझे जी, मैरिज के बारे में जानना था, और थोड़ा बहुत जॉब्स के बारे में, बट फर्स्ट प्रायोरिटी इस वक्त मैरिज के बारे में जानना था अभी। मैरिज आरती आपका कैमरा ऑन नहीं है। मेरा ऑन है मैम। ये कहाँ, मुझे दिख नहीं रहे ना आप। अ, हाँ, अब ठीक है। यस जी, इनकी इनका चार्ट दिखा दीजिए। ये इन्होंने टाइम 12:30 AM लिखा है। हाँ जी, 8 तारीख की रात को हुआ है, बट वो 12 बजे ओके, के बाद 9 तारीख हो जाता है ना, तो उस हिसाब से 9 करेक्ट। जून। यस, करेक्ट। 0034 हो गया ना। 00:30 लिखना आप टाइम हमेशा, कभी 12:30 हाँ मत बोलना। हाँ, ओके 00 लिखा आ जाता है, 0034 लिखिएगा, क्योंकि ओके। 12:34 है ना, आफ्टरनून का आ जाता है, लेकिन वो आफ्टरनून पीएम का। कहलाता है। तो जब भी हम एएम सही बात। लिखेंगे तो 00 लिखेंगे। ठीक है। जी जी। क्या क्वेश्चन क्या था आरती आपका, मैरिज मैरिज रिलेटेड? रिलेटेड है जी। ओके। आरती, अभी
एट दैट मोमेंट तो शादी के योग बने हुए हैं आपके ट्रांजिट के हिसाब से। जी। इनकी दशा क्या चल रही है गौरव? दशा चार्ट खोलना है क्या इनका? हाँ, दशा चार्ट खोलो। मार्स मार्स की दशा चल रही है क्या? नहीं, ऐसा क्या? जुपिटर में मार्स, अब जुपिटर में राहु चल रहा है, नहीं ऐसे कैसे हो सकता है? करंट दशा क्या है इनकी? ये तो चर दशा दिखा रहे हो आप, विंशोत्तरी दशा दिखाइए। विंशोत्तरी दशा चार्ट खोलिए इनका। आरती, आपको पता है आपकी दशा क्या चल रही है? आई थिंक मेरी शायद राहु दशा है, शायद। आई एम मुझे भी नॉट यही लग श्योर। रहा था, मुझे भी यही लग रहा है राहु की दशा है। पर फिर भी ये विंशोत्तरी आ गया ना इसका। ये ये खोलिए, ADPD 2 खोलिए, 2 या 3 में निकलेगा इनका। हाँ, नीचे कीजिए, नीचे नीचे नीचे, और नीचे। एक मिनट, थोड़ा सा ऊपर, ये तो फिर ऊपर चला गया। सन, मून, मार्स, आगे करिए। मार्स के बाद राहु की दशा आनी चाहिए ना, ये वीनस की क्यों आ गई? ये रहा राहु। राहु कब शुरू हुआ है? 2013। तो 2013 से शुरू हुआ है ना ये। 18 साल कब पूरे होंगे इसके? ये 2027 तक नहीं। एट दैट मीन 2023 में राहु में क्या चल रहा है इसका? 2023 इसमें ये आ रहा। ये और थोड़ा सा हाई, ये और थोड़ा सा ऊपर करो। ये रहा, ये रहा। राहु में केतु चल रहा है, ठीक है। उसके बाद वीनस आ जाएगा, ठीक है। आ जाओ, पीछे आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ चार्ट में। संडे को जिनके भी क्वेश्चन हो, मेरी एक रिक्वेस्ट है, डिटेल पहले लिखवा के छोड़ दीजिएगा गौरव के पास, ताकि इस समय टाइम वेस्ट नहीं होगा। हम 1 बाय 1 लेते चले जाएंगे, नंबर वाइज। मैं एट दैट मोमेंट में आपसे पूछूंगी आरती, क्या आपने जी। कोई लड़का पसंद किया हुआ है? नहीं मैम, एक्चुअली मैं एकदम अरेंज मैरिज के उसमें ही हूँ इस वक्त। मुझे हम्म, 2017 में कोई पसंद आया था अरेंज के थ्रू, बट वहां बात नहीं बनी थी और आगे बढ़ी नहीं। हम्म। और इनफैक्ट मैंने 30 के बाद ही सोचा शादी के बारे में, उससे पहले मैं सोच भी नहीं रही थी। नहीं, होनी भी तो नहीं थी बस। आपकी 30 से पहले। और अब जी। इस समय रनिंग एज क्या है आपकी? मैंने 40 कंप्लीट किए हैं। 40 कंप्लीट कर लिया। जी। देखो, इस समय जो आपका पूरा योग बना हुआ है शादी का, सैटर्न जी। और जुपिटर दोनों जैसे ही डायरेक्ट होंगे नवंबर के बाद, शादी के योग जी। आपके खुल रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि जी जुपिटर तो रेट्रो ही है, सैटर्न भी रेट्रो ही है, अभी बना हुआ है योग। लड़का कहीं बातचीत चल रही है क्या? मैम, ऐसा है ना कि मुझे रिश्ते बहुत आ रहे हैं ऑनलाइन के थ्रू या उसी में ही अरेंज के हाँ। थ्रू। बट मैं, जैसा कि पता नहीं आप जितना समझ पाए, मैं
थोड़ा चुन भी नहीं पा रही हूँ, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ऑफिस के कुछ इश्यूज के कारण मैं ज्यादा फोकस नहीं कर पा रही हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है कि फोकस आपको इंटरेस्ट नहीं करना आ रहा है। पड़ेगा। ये भी हो सकता है आरती कि कोई आपका कलीग ही आपको प्रपोज कर दे। कलीग्स में भी एक दो लोग हैं मैम, बट मैं उनके साथ नहीं जाने की इच्छुक हो रही हूँ, और मैं ना अभी उस तरह से इमोशनल वे में जाने के मूड में शायद नहीं आ रही हूँ। मुझे ऑफ कोर्स इमोशनल एस्पेक्ट होना चाहिए, बट मैं थोड़ा प्रैक्टिकली ज्यादा सोच रही हूँ, बट मैं समझ नहीं पा रही हूँ मैं कैसे आगे बढ़ूँ। और मेरे देखिए पिता नहीं आरती, है, हाँ अब मैं आपको गाइड करती हूँ। इस समय जो और आपका मैं जो करना भी चाहती हूँ। मैरिज का योग कंप्लीट बहुत अच्छा सा बना हुआ है। टाइम किल मत कीजिए, ठीक है ना। जी एक समझदारी का वो सामना करते हुए, समझदारी की से काम लेते हुए आप एक पार्टनर ऐसे ढूंढिए जो आप लुक वाइज बहुत ज्यादा फोकस मत कीजिए। जी वैसे भी आपको कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं मिलने वाला, वेल एजुकेटेड लड़का ही मिलेगा, ठीक है, जी और जी वेल सेटअप मिलेगा। लेकिन आपको थोड़ा सा चूजी कम होना पड़ेगा, आपकी चॉइसेस बहुत ज्यादा हैं, इस वजह से भी आपको दिक्कत आ रही है। कई बार ऐसा होता है जी लड़का ऐसा मिलता है जो आपके स्टेटस से, जो अगर मैं कैरियर वाइज देखूं तो आपके स्टेटस से उसका स्टेटस कम है, इसलिए आप हाँ नहीं कर पा रहे हो। उसके सैलरी पैकेज कम है, इसलिए हाँ नहीं कर पा रहे हो। बहुत सारे रीजन बन रहे हैं। अभी जो योग बना हुआ है, एक बहुत ब्यूटीफुल योग बना हुआ है। थोड़ा सा टाइम निकाल के कैरियर से ब्रेक लेकर के, कुछ टाइम की छुट्टी लेकर के ऑफिस से इस पे फोकस कीजिए। और मुझे लग रहा है 2024 स्टार्टिंग में ही, फरवरी मार्च तक आपकी शादी हो जानी चाहिए। लेकिन जी आपको सीरियसली लेना पड़ेगा। योग तो बना हुआ, आप सीरियस नहीं ले रहे हो। और इस समय तो आपके जो शादी के जो जो डबल जो गोचर लगा हुआ है, दोनों ही प्लेनेट आपके बर्थ टाइम पे भी रेट्रो है और इस टाइम पे भी रेट्रो है। तो अक्टूबर के बाद तो बहुत अच्छा योग बना हुआ है। अभी अक्टूबर तक थोड़ा रुकावट आ रही है, लेकिन अक्टूबर के बाद आप फाइनलाइज कर सकती हैं कहीं भी। और ये शादी होगी चट मंगनी पट शादी वाली बात है, इसमें टाइम नहीं लगाओगे फिर आप, ठीक है। तो बहुत ज्यादा चूजी मत होइए इस टाइम पे। देखिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर अगर आप सोच रहे हैं तो थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। लेकिन आपकी मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी, इस चीज की मैं आपको गारंटी देती हूँ। थोड़ा सा आपको मैरिज में भी एडजस्ट करके चलना पड़ेगा। तो योग बने हुए हैं, ट्राई कीजिए। और अपना इस टाइम को वेस्ट में जाने दीजिए, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा। फिर 2 साल और लटक जाएगा, 42 के बाद फिर मैरिज होगी। आरती मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? गौरव मुझे लग रहा है वो नेटवर्क इशू है, वो ऐसे भी म्यूट पे है। आरती, हेलो गौरव, हेलो। हाँ हाँ जी मैम। हाँ वो आरती भी म्यूट पे है शायद। नहीं मैम, म्यूट पे नहीं हूँ मैं ओके, आपको मैं मैं सुन जो पा मैंने रही हूँ। बोला, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही थी सारी? जी जी, आपकी मुझे कंटिन्यूस सुनाई हाँ दी है मैम। हाँ, तो आप अभी आपके पास टाइम है, 6 मंथ का टाइम है, इसमें आप बढ़िया पार्टनर चूज कीजिए। और अक्टूबर के बाद ही योग है ज्यादा स्ट्रॉन्ग। अक्टूबर तक उससे ओके पहले तक आप नानुकुर करेंगे, पसंद नहीं आएगा। उसके बाद आपको लड़का पसंद आ जाएगा, आप कर लें। नहीं तो फिर 42 के बाद मैरिज होगी, ठीक जी, है। मैंने सुना। मैम एक चीज और हाँ पूछनी थी, मैं अपनी कास्ट में करना प्रेफर कर रही हूँ, क्या होगा ऐसा, या अब इस बिल्कुल, दिशा में ज्यादा आपकी इंटरकास्ट मैरिज लिखी ही नहीं है, ओके ओके अपनी जी ही कास्ट में होगी, मतलब स्टैंडर्ड फैमिली में होगी। जी और ये भी हो सकता है वो जो लड़का हो आपके मदर साइड से किसी रिलेटिव के जान पहचान से रिश्ता आ जाए, या ओके ऑनलाइन कोई ऐसा रिश्ता मिल जाए जो आ तो ऑनलाइन रहा है, लेकिन बाद में पता चला उसका कोई रिश्ता
कोई ना कोई लिंक आपकी फैमिली से निकल आया है। ठीक है, हेलो। ये शायद उनका नेट डिस्कनेक्ट हो गया मैम, हाँ, वो प्रॉब्लम आ रही है उनका। तो मैं करता हूँ आपको 2 मिनट। तो आज के लिए इतना ही मैम, बाकी फिर संडे रखें अपना। बिल्कुल, मैं आज एक तो बार सभी काफी को टाइम हो अनम्यूट कर गया। देता हूँ। हाँ 11 बज गए हैं, तो जो भी जी बच्चे हैं आप सभी से रिक्वेस्ट है कि संडे को सेम टाइम 9 PM हमारी वेबिनार होगी। तो जो भी आप डिटेल्स वगैरह है तो पहले शेयर कर दीजिए हमें, हाँ, तो पहले हम आप लोग ready डिटेल रखें। शेयर आप कर अपना देंगे तो थोड़ा सा खुद टाइम का कम वेस्ट होगा चार्ट यहाँ। भी रेडी करके आप हमें भेज सकते हैं, तो हम वो बिल्कुल शो कर देंगे यहाँ पे। जी मैं एक बार सबको अनम्यूट कर रहा हूँ मैम। बाकी हमारा बेसिक कोर्स है वो 15 सितंबर से स्टार्ट है, तो जो भी जी इंटरेस्टेड है प्लीज अपना चैट बॉक्स में नंबर ड्रॉप कर दीजिए, तो हम आपसे कनेक्ट कर लेंगे उसके लिए। ठीक है मैम। बिल्कुल। 15 सितंबर हमारा जो कोर्स शुरू हो रहा है, और इसमें जो भी इच्छुक लोग हैं वो शामिल हो सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। अपने जो नंबर यहाँ पे शो हो रहे हैं उन पे आप कॉल करके डिटेल जान लीजिए और फीस डिपॉजिट करवा दीजिए 14 सितंबर तक, जो भी सीखना चाहते हैं, आगे पढ़ना चाहते हैं। ओके मैम। जैसे कि मैंने हाँ पहले ही अभी यहाँ पे गौरव बोला कि बिल्कुल जो गौरव शरण जी। कंप्लीट कोर्स जो लोग करना चाहते हैं, बेसिक के साथ साथ प्रेडिक्टिव पार्ट भी करना चाहते हैं, तो उनको हम स्पेशल डिस्काउंट भी दे रहे हैं। वो ऑफलाइन बात करके वो पता कर सकते हैं कितना डिस्काउंट मिलेगा उनको, है ना। गौरव शरण जी पूछ रहे, कैन आई एबल टू प्रिडिक्ट लाइव मैम? या बिल्कुल बिल्कुल, उतनी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। बिल्कुल, कुछ भी ऐसा नहीं है। प्लीज देखिए, शेयर माय आंसर माय लॉ ऑफ संतोष अट्रैक्शन पर बत्ता। हमेशा आप बिलीव कीजिए। ये ऐसा कुछ भी संतोष नहीं है जो चाहे हम कर ना पाए। संतोष बनोता जी हैं, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज संडे को आप प्लीज ज्वाइन कीजिएगा और अपनी डिटेल्स पहले ही शेयर कर दीजिएगा, तो जो भी जी आपका क्वेश्चन है उसका आंसर हम आपको दे देंगे। जरूर। ठीक है गौरव, आज के लिए यही हम जी मैम। क्लास खत्म करते हैं। ठीक है ओके, मैं एक बार सबको अनम्यूट करता हूँ प्लीज। यस। सभी मैम को थैंक यू करें एंड गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू मैम। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू मैम। और जो गॉड रह गए ब्लेस हैं तो यू। प्लीज संडे 9 PM। बिल्कुल। मेरा भी नोट कीजिएगा सर। सर आप संडे को नोट कर लीजिए 9 बजे, आपको वैसे सर लिंक मिल डिटेल जाएगा। संडे को फिर से दें। हाँ जी, आप शेयर कर दीजिए अभी मैम। डिटेल ले लीजिए, संडे को हम फिर करेंगे। ठीक है। थैंक यू मैम। गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट एवरीवन। गॉड